जय श्री कृष्णा। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और अद्भुत, प्रेरणादायक और आत्मा को छू जाने वाली कथा में, जहां हम आपको बताने जा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के उन दिव्य रहस्यों की बात जो जीवन के सबसे कठिन प्रश्न का उत्तर है। क्या वास्तव में इस संसार में सब कुछ मोह माया है? क्या कोई किसी का नहीं होता? क्या अपने ही एक दिन पराये हो जाते हैं? क्या अपनों से ही दिल दुखता है? और अगर हां, तो इस पीड़ा से उबरने का मार्ग क्या है? आज की यह कथा सिर्फ एक कहानी नहीं है। यह आत्मा का वो आईना है जिसमें हम खुद को देखेंगे, अपने सवालों के उत्तर पाएंगे और भगवान कृष्ण की वाणी के प्रकाश से अंधेरे को मिटाने की कोशिश करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पॉजिटिव स्पार्क 2.0 पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यहाँ हर शब्द आपके मन और आत्मा को छूने वाला है। और कमेंट में एक बार राधे राधे अवश्य लिखें। कृपया इस वीडियो को अधूरा छोड़कर मत जाइए, क्योंकि कृष्ण की बात को बीच में छोड़ना स्वयं प्रभु का अपमान है। हर पंक्ति में छुपा है एक रहस्य, एक समाधान, एक प्रकाश। तो चलिए बिना किसी देरी के कथा को शुरू करते हैं। जब कोई तुम्हारा अपना, जिसे तुमने जीवन मान लिया हो, अचानक बदल जाए या छोड़ जाए तो रोना स्वाभाविक है, पर वह रोना तुम्हें जागृत करने के लिए है, गिराने के लिए नहीं। संसार में जो भी तुम्हें अपना लगता है वह समय का चित्र है, और समय कभी रुकता नहीं। यह जगत परिवर्तन का खेल है। यहां जो आज है वह कल नहीं रहेगा। इसलिए जो भी तुमने मेरा कहकर सीने से लगाया है वह दरअसल उस परम सत्ता का दिया हुआ एक अनुभव है, न कि स्थायी संबंध। जब तुम इस सत्य को आत्मा से स्वीकार कर लोगे तब तुम्हारे अश्रु बंद हो जाएंगे, तुम्हारी तड़प शांति में बदल जाएगी। यह मोह माया का संसार है। यहाँ रिश्ते स्वप्न हैं, भावनाएं बादल हैं, और वास्तविकता सिर्फ आत्मा है। आत्मा वही है जो परमात्मा की छाया है। वह न जाती है, न बदलती है, न छोड़ती है। उसे पहचानो, उससे जुड़ो, वही सच्चा अपनापन है। मनुष्य जिस दिन यह मान ले कि किसी के चले जाने से जीवन नहीं रुकता, उसी दिन वह मृत्यु और वियोग के भय से मुक्त हो जाता है। यह संसार बंधनों की खान है। हर एक रिश्ते में आशा, अपेक्षा और स्वार्थ की डोर बंधी होती है। जब ये डोरें टूटती हैं तब मन दुखता है, पर यह पीड़ा दरअसल उस शुद्धता की ओर एक निमंत्रण होती है जहां केवल आत्मा और परमात्मा होते हैं। जीवन का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि हम सोचते हैं वह मेरा था, उसने मुझे छोड़ा, मैं अकेला हूं। परंतु जो वास्तव में तुम्हारा है वह कभी छोड़ ही नहीं सकता। जो चला गया वह केवल तुम्हारे अनुभव का हिस्सा था, तुम्हारे अस्तित्व का नहीं। मोह जब बिखरता है तभी भक्ति जन्म लेती है। इसलिए जब अपना भी पराया लगे तब यह मत कहो कि कुछ नहीं बचा, कहो कि अब केवल वह बचा है जो शाश्वत है। जब तुम ये सोचकर रोते हो कि किसी ने धोखा दिया, तो दरअसल तुम अपने ही भ्रम के लिए रोते हो, क्योंकि तुमने सोचा था कि कोई तुम्हारा है, पर वह तो उसी संसार का हिस्सा था जो बदलता रहता है। ये जगत एक रंगमंच है जहां आत्माएं अपने कर्म के अनुसार आकर अभिनय करती हैं। कोई पिता बनकर, कोई पुत्र बनकर, कोई मित्र बनकर। परंतु जब दृश्य पूरा होता है तो पात्र मंच छोड़ देते हैं। दुख तब होता है जब हम मंच को असली समझ बैठते हैं और अभिनय को स्थायी मान लेते हैं। पर जब दृष्टि बदल जाती है तब यह समझ आता है कि संसार में कोई किसी का नहीं, केवल वह है जो अंत में भी साथ रहता है और प्रारंभ में भी था। वही आत्मा, वही ईश्वर। इसलिए अपने भीतर झांको, उस शाश्वत संबंध को पहचानो और मोह के सारे बंधन काट दो। रिश्तों की मिठास तभी तक है जब तक उनमें अपेक्षा नहीं होती। जब किसी को तुम इसलिए प्रेम करते हो क्योंकि वह तुम्हारा कुछ है, तो वह प्रेम नहीं, व्यापार है। लेकिन जब तुम किसी को इसलिए प्रेम करते हो क्योंकि वह भी उसी परमात्मा का अंश है, तब वह भक्ति बन जाती है। मोह माया वहीं जन्म लेती है जहां अपनापन अधिकार बन जाता है। यही अधिकार तुम्हें दुख देता है, क्योंकि जहां अधिकार है वहां खोने का भय है। इस संसार में जो भी तुम्हारा है वह असल में तुम्हारे अनुभव की यात्रा है, तुम्हारी आत्मा का पाठशाला है। जो दूर चला गया वह केवल पाठ पूरा करके चला गया। और जब तक तुम इस सत्य को नहीं समझते तब तक जीवन तुम्हें बार बार उसी घाव में गिराकर यह सिखाएगा कि सब कुछ अस्थायी है, केवल ईश्वर की ओर बढ़ता हुआ प्रेम ही शाश्वत है। इस संसार में हर वस्तु, हर भावना, हर संबंध एक परछाई है। वह दिखाई तो देता है, साथ भी चलता है, पर पकड़ने जाओ तो हाथ खाली रह जाते हैं।
यही माया है। माया का सबसे बड़ा छल यह है कि वह तुम्हें विश्वास दिला देती है कि जो तुम्हारे पास है वह सदा रहेगा, और जब वह छिनता है तो तुम रोते हो, पर वह रोना वास्तव में भीतर के अज्ञान को धोता है। इसीलिए जब कोई संबंध टूटे, कोई भरोसा बिखरे या कोई अपना पराया लगे, तो उसे दुख की तरह नहीं, चेतना के उद्घाटन की तरह देखो। समझो कि ईश्वर ने तुम्हें एक और परत उतारने का अवसर दिया है, ताकि तुम स्वयं तक पहुंच सको, उस परम सत्य तक जो न जाता है न छूटता है, जो सदा तुम्हारे भीतर ही है। और वह सत्य यही है, सब कुछ माया है, केवल आत्मा और परमात्मा का मिलन ही वास्तविक है। जब जीवन तुम्हें बार बार धोखा देता है, जब अपने ही मन को घायल करते हैं, और जब सबसे निकट व्यक्ति तुम्हारा हृदय तोड़ देता है, तब यह मत सोचो कि जीवन में अंधकार है। यह सोचो कि तुम्हें एक नया द्वार दिखाया जा रहा है, उस लोक का द्वार जहां आत्मा अकेली नहीं होती, वह उस दिव्य प्रकाश के साथ होती है जिसे तुमने संसार की भीड़ में खो दिया था। यह संसार भ्रम है, इसमें जो तुम्हारा है वह समय का बंधक है, पर आत्मा का जो संबंध परमात्मा से है वह न बदलेगा, ना छूटेगा, ना मुरझाएगा। उसी को पकड़ो, उसी में विश्राम है। जब मोह माया के बंधन टूटते हैं तब पीड़ा होती है, पर उसी पीड़ा से मुक्त होकर तुम मुक्ति की ओर बढ़ते हो। जो तुम्हें आज रुला रहा है वही कल तुम्हारे भीतर वैराग्य की लौ जलाएगा, और उस लौ के प्रकाश में तुम देखोगे कि जीवन में जो तुमने मेरा कहा वह भ्रम था, कोई किसी का नहीं, न प्रेम में, न संबंध में, न विश्वास में। सभी आत्माएं अपने अपने कर्म की राह पर चल रही हैं, और जब उनका समय तुम्हारे साथ पूरा होता है वे चली जाती हैं। तुम उन्हें रोक नहीं सकते, पकड़कर रख नहीं सकते, सिर्फ सीख सकते हो कि मोह में सुख नहीं है। सुख तो उस पल में है जब आत्मा स्वीकार कर लेती है कि वह अकेली नहीं है, उसके भीतर एक चिरंतन प्रेम है जो कभी छूटता नहीं, कभी बदलता नहीं। वही परम प्रेम ईश्वर है। संसार तुम्हें जब बार बार तोड़े और जब बार बार विश्वासघात हो, तब यह मत सोचो कि जीवन अन्याय कर रहा है। वह तो केवल तुम्हें उस सत्य की ओर खींच रहा है जिससे तुमने मुंह मोड़ा था, कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। कोई रिश्ता, कोई भावना, कोई अनुभव, सब अस्थायी हैं। पर तुमने जब उसे अपना कहा तभी वह दुख का कारण बना। इसीलिए मोह माया की यह दीवार तोड़नी होगी। जीवन तब सरल होता है जब हम उसे पकड़ना छोड़ देते हैं। आत्मा तब शांत होती है जब वह जान लेती है कि जो भी आता है वह जाएगा, और जो नहीं जाता वह ईश्वर है। उसी में विश्रांति है, उसी में मोक्ष है। अगर किसी के जाने से तुम्हारा अस्तित्व टूट जाता है तो समझो कि तुमने स्वयं को कभी जाना ही नहीं। यह संसार तुम्हें बार बार अपने भीतर झांकने के लिए घटनाएं भेजता है। कोई छूटता है, कोई बदलता है, कोई पराया बनता है, और तुम सोचते हो यह मेरी हार है। पर यह हार नहीं, यह पुकार है उस आत्मा की जो कहती है, मुझे पहचानो। मैं शरीर नहीं, मैं भावना नहीं, मैं तो केवल वह चेतना हूं जो ईश्वर से जुड़ी है। जब तक तुम इसे नहीं पहचानते तब तक मोह तुम्हें बांधे रखेगा, और जब पहचान लोगे तब यह संसार तुम्हें छू नहीं पाएगा। हर बार जब तुम कहते हो उसने मेरा दिल तोड़ा, वह मेरा अपना था, तो दरअसल तुम उस सत्य से दूर जा रहे हो जो बार बार सामने आता है कि यह सारा नाटक केवल एक लीला है। आत्मा इस लीला में केवल सीखने आती है, बंधने नहीं। जो बंधता है वह मोह है, और जो बहता है वह प्रेम। तुमने जिन्हें अपना माना वे समय के पात्र थे, जिन्होंने तुम्हें छोड़ा वे तुम्हारा कर्म पूरा करके गए, और जो आज तुम्हें रुला रहे हैं वे भी एक दिन तुम्हारी आत्मा को आजादी देने वाले बन जाएंगे। यह संसार तुम्हारा घर नहीं, यह तो एक धर्मशाला है। केवल एक ही घर है, ईश्वर का घर, जहां से आत्मा आई है और जहां उसे लौटना है। जब जीवन तुम्हें बार बार उस मोड़ पर ले आता है जहां तुम्हें अपनों से ही दूर होना पड़ता है, तब इसे दुर्भाग्य मत समझो। यह तो आत्मा की यात्रा में एक अवसर है, मोह से मोक्ष की ओर जाने का। मोह से मोक्ष की ओर जाने का हम यह मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति हमारी स्थायी संपत्ति है, पर जीवन का सबसे बड़ा नियम यही है कि यहां कुछ भी स्थायी नहीं। शरीर भी नहीं, संबंध भी नहीं, भावना भी नहीं, केवल आत्मा शाश्वत है, और आत्मा का संबंध केवल परमात्मा से है। इसलिए जब कोई अपना दूर जाए तो यह मत सोचो कि तुमसे कुछ छीन लिया गया, यह सोचो कि तुम्हें स्वयं के करीब लाया गया है। यही वह
क्षण होता है जब आत्मा जान सकती है कि वास्तव में वह कितनी स्वतंत्र है, कितनी अनंत है और कितना सुंदर है वह मौन जहां ईश्वर निवास करता है। जिस दिन तुम ये समझ जाते हो कि तुम किसी के लिए सब कुछ हो सकते हो, फिर भी वह तुम्हें छोड़ सकता है, उसी दिन तुम्हें आत्मा का असली मूल्य समझ में आता है। क्योंकि मोह का निर्माण तब होता है जब हम किसी और की मौजूदगी को अपनी जरूरत बना लेते हैं, और वही जरूरत एक दिन हमें सबसे बड़ा दुख देती है। परंतु वह दुख तुम्हारा शत्रु नहीं, तुम्हारा गुरु है। वह तुम्हें वह दृष्टि देता है जो तुम पहले नहीं देख पाए, कि जीवन एक अनुभव है, अधिकार नहीं, और इस अनुभव में जो कुछ भी आया है वह एक दिन जाएगा। केवल एक ही साथ है जो कभी नहीं छूटता, वह है आत्मा और परमात्मा का संबंध। जब ये समझ आ जाती है तब दुख भी शांति में बदल जाता है। बहुत बार जीवन तुम्हें उन्हीं लोगों से तोड़ता है जिनसे तुमने सबसे ज्यादा जुड़ाव महसूस किया था। यह इसलिए नहीं कि जीवन निर्दयी है, बल्कि इसलिए कि आत्मा जब अधिक बंध जाती है तब वह अपने अस्तित्व को भूल जाती है, और ईश्वर ऐसा कभी नहीं होने देता। जो तुम्हें आज बिछड़न जैसा लग रहा है वह दरअसल तुम्हारी आत्मा को स्वतंत्रता देने की प्रक्रिया है। आत्मा को चाहिए प्रेम पर अधिकार नहीं, आत्मा को चाहिए अनुभव पर बंधन नहीं। इसलिए जब तुम देखो कि तुम्हारा संसार बिखर रहा है तो डरना नहीं, यह संकेत है कि अब तुम्हारे भीतर एक नया आकाश खुलने वाला है। उस आकाश में कोई संबंध नहीं, कोई नाम नहीं, केवल परमात्मा का स्पर्श है, और वही अंतिम सत्य है। अगर तुम ये सोचते हो कि तुम्हारे बिना कोई नहीं रह सकता या तुम किसी के बिना नहीं रह सकते, तो तुम अभी मोह में हो। आत्मा कभी किसी की जरूरत नहीं होती, आत्मा स्वयं पूर्ण होती है। यह संसार हमें यह भ्रम देता है कि हम अधूरे हैं और किसी और के साथ मिलकर ही पूरे हो सकते हैं, लेकिन यही सबसे बड़ा छल है। कोई रिश्ता, कोई प्रेम, कोई साथ आत्मा की पूर्णता नहीं है। आत्मा की पूर्णता केवल ईश्वर से जुड़े रहने में है। जब ये समझ आत्मा में उतर जाती है तब वियोग भी वरदान बन जाता है और अकेलापन भी साधना बन जाता है। फिर तुम किसी को खोने से डरते नहीं, क्योंकि अब तुम्हारा संबंध उस शक्ति से जुड़ चुका है जो कभी नहीं छूटती। बहुत बार हम ये सोचते हैं कि जिनसे हम प्रेम करते हैं वे हमें कभी दुख नहीं देंगे, पर जब वही लोग हमारे आंसुओं का कारण बन जाते हैं तब भीतर एक तूफान उठता है। उस तूफान में सब कुछ बिखरता है, विश्वास, अपनापन, भविष्य के सपने। लेकिन जब तूफान शांत होता है तब जो कुछ बचता है और वह है आत्मा का स्वरूप। ये संसार तुम्हें कई बार भ्रम में डालेगा, पर हर बार जब भ्रम टूटेगा तो आत्मा एक नई रोशनी में नहाएगी। मोह से मुक्त होकर जो प्रेम बचता है वही भक्ति है और वही शाश्वत है। इसलिए यदि कोई अपना आज तुम्हारा नहीं रहा तो दुख मत करो। समझो कि अब तुम्हारे भीतर वह स्थान खाली हुआ है जहां ईश्वर का सच्चा प्रेम उतर सकता है। जब तुम सबसे अधिक टूटते हो तब आत्मा सबसे अधिक खुलती है। यह संसार तुम्हें बार बार तोड़ता है क्योंकि तुम बार बार उसी में अपनी पहचान ढूंढते हो, रिश्तों में, शब्दों में, साथ में। परंतु आत्मा इन सबसे परे है। आत्मा की पहचान न किसी नाम में है, न किसी रिश्ते में। उसकी पहचान केवल एक है, परमात्मा का अंश होना। आत्मा की ओर लौटते हो और तब तुम्हारा जीवन केवल जीना नहीं, एक साधना बन जाता है जिसमें हर क्षण प्रभु की उपस्थिति महसूस होती है। जब कोई तुम्हारा विश्वास तोड़ता है वह तुम्हारा नुकसान नहीं करता, वह तुम्हें उस झूठ से मुक्त करता है जिसे तुमने सच मान लिया था। यही मोह है, किसी भ्रम को इतना पकड़ लेना कि वह वास्तविकता जैसा लगने लगे। परंतु ईश्वर की लीला यही है, वह समय आने पर उस पर्दे को हटा देता है, चाहे वह कितना भी दुखद क्यों न लगे। जब वह पर्दा हटता है तब आत्मा नग्न होती है, बिना रिश्तों, बिना अपेक्षाओं के, और तभी वह ईश्वर की गोद में लौटती है। इसलिए विश्वासघात को दुर्भाग्य मत मानो, वह तो आत्मा का उद्घाटन है जिससे होकर ही भक्ति की राह खुलती है। तुम किसी को कितना भी अपना कहो, यदि उसका कर्म तुमसे अलग है तो वह जाएगा ही। यही संसार का नियम है। आत्माएं केवल उतने समय के लिए साथ आती हैं जितना उनका कर्म साथ है। जब कर्म पूरा होता है तो संबंध टूटता है, परंतु जो आत्मा इस टूटन में भी शांति ढूंढ लेती है वही सच्चा ज्ञानी बनती है। वह जान लेती है कि सब कुछ माया है और माया के भीतर जो शाश्वत है
वह केवल एक परमात्मा है। उस तक पहुंचने के लिए जितने भी रिश्ते, अनुभव, मोह आए, वे सभी केवल साधन थे, लक्ष्य नहीं। जब यह दृष्टि आत्मा में उतरती है, तब बिछड़न भी उत्सव बन जाती है। तुम जितना अधिक किसी को पकड़ते हो, उतना ही अधिक वह तुमसे दूर होता है, क्योंकि प्रेम का स्वभाव बंधन नहीं, स्वतंत्रता है। और आत्मा को यदि कोई बांधता है तो वह खुद ही पीड़ित हो जाती है। यही मोह का स्वभाव है, वह देता नहीं, छीनता है। परंतु भक्ति का स्वभाव यह है, वह छोड़कर भी साथ रखती है। इसलिए जब कोई तुम्हारे जीवन से जाए तब उसे जाने दो। यदि उसका प्रेम सच्चा है वह लौटेगा, नहीं तो वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। और अगर वह सच्चा था तो वह जाने के बाद भी तुम्हारे भीतर परमात्मा की तरह जीवित रहेगा। फिर न रोने की जरूरत रहेगी, न बांधने की, सिर्फ प्रेम की तरह बहने की। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि यहां सब कुछ बदलता है। भावनाएं, शरीर, रिश्ते, समय, कुछ भी स्थायी नहीं है। लेकिन हम इसी बदलते हुए संसार में स्थायित्व ढूंढते हैं, और जब वह नहीं मिलता तो टूट जाते हैं। परंतु जिस दिन आत्मा यह समझ लेती है कि स्थायित्व केवल ईश्वर में है, उस दिन से हर बदलाव उसे सुंदर लगने लगता है। तब वह किसी के आने से उत्साहित नहीं होती और किसी के जाने से व्याकुल नहीं होती, क्योंकि अब वह जान चुकी होती है कि यह सब केवल दृश्य है, साक्षी नहीं। आत्मा साक्षी है, और साक्षी को कोई छू नहीं सकता। यही आत्मा की मुक्ति है, मोह से परमात्मा की ओर यात्रा। जिस दिन तुम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हो कि यह संसार केवल एक रंगमंच है और तुम केवल एक पात्र हो, उस दिन से तुम्हारे सारे दुख खत्म होने लगते हैं। मोह तब जन्म लेता है जब तुम इस रंगमंच को ही यथार्थ मान लेते हो। तुम सोचते हो कि जो व्यक्ति तुम्हारे जीवन में है वह सदा रहेगा, जो भावनाएं अभी हैं वही हमेशा बनी रहेंगी। लेकिन जब यह नाटक खत्म होता है तो आत्मा फिर से अकेली होती है, उस परम शक्ति की ओर लौटने को तैयार। मोह इस यात्रा में सबसे बड़ा भ्रम है, पर यदि तुम उस भ्रम को पहचान कर अपने भीतर के साक्षी भाव में स्थिर हो जाओ तो हर बिछड़न भी तुम्हें जोड़ने लगती है उस अदृश्य प्रेम से, जो किसी देह में नहीं, केवल ईश्वर में ही होता है। जब भीतर यह तड़प हो कि कोई तुम्हारा नहीं रहा, तब जानो कि अब समय आ गया है उस एक की ओर जाने का, जो कभी छूटता नहीं। संसार में सब कुछ अस्थाई है, यहां जितना कुछ आता है उतना ही चला भी जाता है। परंतु आत्मा को जब किसी ने भीतर से झकझोर दिया हो, जब विश्वास टूटा हो, जब संबंधों ने पीड़ा दी हो, तब वह भीतर की गहराइयों में उतरती है। वहां उसे मिलता है सच्चा आश्रय, जो किसी चेहरे, किसी स्पर्श या किसी शब्द में नहीं होता, बल्कि केवल मौन में होता है। यही मौन आत्मा का द्वार है, और उसी द्वार से परमात्मा तक पहुंच होती है। तब मोह के टूटने पर भी मुस्कान बनी रहती है, और अकेलेपन में भी संतोष। अगर तुमने किसी से सच्चा प्रेम किया और फिर भी वह तुम्हारे जीवन से चला गया, तो इसे हार मत समझो, इसे आत्मा की परीक्षा मानो। क्योंकि संसार में प्रेम अक्सर स्वार्थ से जुड़ा होता है, पर आत्मा का प्रेम केवल समर्पण से। जब वह प्रेम बिना किसी अपेक्षा के होता है, तब भी उसका अंत होता है, लेकिन वह अंत नहीं, एक ऊंचाई होती है, जहां आत्मा किसी एक से निकलकर समस्त से जुड़ जाती है। वह प्रेम अब सीमित नहीं रहता, वह सर्वव्यापी बन जाता है। यही कारण है कि मोह का अंत प्रेम की पराकाष्ठा बन सकता है, यदि आत्मा उस मार्ग पर चलना जान जाए जहां ईश्वर सदा प्रतीक्षा करता है। बहुत बार ऐसा लगता है कि जिनसे हम जुड़ते हैं वही हमें तोड़ देते हैं, पर यह सत्य नहीं। वे केवल आईना होते हैं जिनमें हमारी आत्मा की अधूरी पहचान दिखती है। जब हम उन्हें छोड़ते हैं या वे हमें छोड़ते हैं, तब आत्मा अपनी ही छवि से परिचित होती है। इस संसार में कोई तुम्हारा नहीं है, यह वाक्य क्रूर नहीं है, यह सच्चा है। और यही सत्य सबसे बड़ा वरदान है, क्योंकि जब तुम इस मोह से मुक्त होते हो तो तुम्हारा हर संबंध ईश्वर से जुड़ता है। फिर तुम किसी से अपेक्षा नहीं करते, किसी पर अधिकार नहीं जताते और किसी वियोग में टूटते नहीं। फिर प्रेम पवित्र हो जाता है और आत्मा मुक्त। यदि किसी ने तुम्हारे भावनात्मक भरोसे को तोड़ दिया है, तो उस दर्द को संभालने की कोशिश मत करो, उसे महसूस करो, क्योंकि यही दर्द वह द्वार है जिससे आत्मा परम शांति की ओर बढ़ती है। संसार में कोई तुम्हारा नहीं, इसका अर्थ यह नहीं कि तुम अकेले हो। इसका अर्थ यह है कि जो कुछ भी तुम्हारे बाहर है वह अस्थाई है, और जो कुछ भीतर है वह सदा के लिए है।
जब तुम इस भीतर की ओर मुड़ते हो तब दुख शांति बनता है, आंसू भक्ति बनते हैं और तन्हाई ध्यान बन जाती है। यही परिवर्तन आत्मा को ईश्वर से जोड़ता है, जहां अब कोई संबंध नहीं, केवल अनुभव होता है। मोह जब टूटता है तब भीतर एक खामोशी छा जाती है, जिसे अक्सर लोग खालीपन समझ लेते हैं, परंतु यही खामोशी दरअसल वह मौन है जिसमें ईश्वर का सच्चा स्वरूप गूंजता है। इस संसार की सबसे सुंदर स्थिति वही है जब तुम्हारे पास कोई न हो और फिर भी तुम खुद को पूर्ण अनुभव करो। यही स्थिति आत्मज्ञान की है। मोह वह रस है जो हमें बार बार संसार में खींचता है, लेकिन जब आत्मा उस रस से तृप्त नहीं होती तब वह एक नई तलाश में निकलती है। वह तलाश अब किसी व्यक्ति की नहीं होती, वह उस दिव्यता की होती है जो हर रिश्ते के पार है, और यही तलाश अंततः ईश्वर तक ले जाती है। अगर जीवन में बार बार ऐसा होता है कि लोग तुम्हें छोड़ जाते हैं, तुम्हारी भावनाओं की कद्र नहीं करते और तुम अकेले रह जाते हो, तो यह एक संकेत है। संकेत कि अब तुम्हारा समय आ गया है दुनिया से नहीं, खुद से जुड़ने का। मोह वही चीज है जो आत्मा को बाहर बाहर भटकाती है, और जब वह बार बार चोट खाती है तब अंत में वह थक जाती है। वही थकान आत्मा को भीतर मोड़ती है और यहीं से ध्यान की शुरुआत होती है। ध्यान ही वह साधना है जो आत्मा को उस शांति तक पहुंचाती है जहां अब किसी रिश्ते की जरूरत नहीं, किसी साथी की अपेक्षा नहीं, वहां बस एक ही साथ है, जब लोग तुम्हारी भावनाओं को समझ न पाएं, जब तुम्हारे आंसू किसी के लिए मायने न रखें, तब यह मत सोचो कि तुम टूट गए हो। यह समझो कि अब तुम्हारा चेतन स्तर बढ़ रहा है, क्योंकि इस संसार में बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो तुम्हारे अंतर्मन की भाषा समझ सकें। मोह तभी टूटता है जब आत्मा की ऊंचाई बढ़ती है, क्योंकि अब उसे केवल शरीर, शब्द या व्यवहार में अर्थ नहीं दिखता। अब वह मौन, ऊर्जा और स्पर्श से बात करती है, और उस स्तर पर केवल ईश्वर ही संवाद करता है। इसलिए जब तुम सबसे अलग हो जाओ तब जानो कि अब तुम सबसे गहरे जुड़ने की ओर बढ़े हो, ईश्वर के साथ। यदि तुम्हें यह लगने लगे कि इस संसार में कोई तुम्हारा नहीं, तो घबराओ मत, यह तुम्हारी सबसे बड़ी आध्यात्मिक उपलब्धि है। यह अनुभव वह द्वार है जहां आत्म संसार से नहीं, ईश्वर से संबंध जोड़ती है। अब कोई मनुष्य नहीं, कोई रिश्ता नहीं, केवल एक मौन साथी है जो हर सांस में, हर धड़कन में तुम्हारे साथ है। यह अनुभव जितना पीड़ादायक है उतना ही पवित्र भी है, क्योंकि अब तुम किसी और की जरूरत नहीं, अब तुम खुद ही वह सब हो जिसकी तलाश कर रहे थे। और जब आत्मा को यह बोध होता है तब उसका जीवन एक साधना बन जाता है, और हर क्षण ईश्वरमय। अगर किसी ने तुम्हें अपने जीवन से निकाल दिया हो, तुम्हें भुला दिया हो या तुम्हारे अस्तित्व को महत्व न दिया हो, तो उस क्षण को अपना दुख नहीं, अपने आध्यात्मिक जन्म की घड़ी मानो, क्योंकि उस एक झटके में तुम जितना भीतर झांकते हो उतना शायद सालों के ध्यान से भी न झांक पाते। मोह तोड़ने के लिए नहीं होता, वह तो ईश्वर द्वारा गढ़ा गया एक साधन है, ताकि तुम जान सको कि असली साथ कौन है। और जब तुम्हें यह बोध हो जाए कि जो अचल है वही सत्य है, तब आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप में खिलने लगती है। फिर अब कोई गया या कोई आया फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब तुम्हारा साथ स्वयं ईश्वर है। जिस दिन तुम ये समझ लेते हो कि कोई भी व्यक्ति तुम्हारे स्थायी सुख का स्रोत नहीं बन सकता, उस दिन से तुम सचमुच जीना शुरू करते हो। लोग आएंगे, साथ चलेंगे, हंसेंगे, रोएंगे और फिर चले जाएंगे। यह संसार इसी क्रम पर चलता है। जो स्थायी है वह केवल तुम्हारा आत्मस्वरूप है। जब तुम इस सत्य को पकड़ लेते हो तब न कोई वियोग तुम्हें तोड़ता है, न कोई मिलन तुम्हें बांधता है। फिर तुम संसार में रहकर भी संसार से परे हो जाते हो, और यही वह स्थिति है जहां से मोक्ष का द्वार खुलता है। मोह के टूटने पर यदि तुम शांत हो सको तो समझो कि तुम्हारी साधना सफल हो रही है। कभी कभी तुम्हारा सबसे बड़ा दुख तुम्हें तुम्हारे सबसे बड़े बोध की ओर ले जाता है। जब तुम्हें लगे कि तुमने जिसे अपना सब कुछ मान लिया था वह तुम्हें छोड़ गया, तब जानो कि वह केवल माध्यम था तुम्हें ईश्वर की ओर मोड़ने का। जो आत्मा बार बार ठुकराई जाती है उसे संसार नहीं, सच्चा शरण मिल रहा होता है। भीतर के उस मौन में जहां अब कोई अपेक्षा नहीं बचती, वहां सिर्फ समर्पण बचता है, और यह समर्पण ही मुक्ति का मार्ग है। जब तुम रोते हुए मुस्कुराना सीखते हो तब तुम्हारी आत्मा का नया
जन्म होता है हर बार जब तुम टूटते हो। समझो कि एक नया विस्तार तुम्हारे भीतर जन्म ले रहा है। मोह की सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब कोई तुम्हारा सब कुछ बन जाए और फिर वही सबसे बड़ा खालीपन छोड़ जाए। उस खालीपन में मत डूबो, उसे ईश्वर का निमंत्रण मानो, क्योंकि जब सब कुछ छूट जाता है तब जो बचता है वही सच्चा होता है, और वह सच्चा केवल तुम्हारे भीतर होता है। तब अब किसी की जरूरत नहीं रहती, और जो भी आता है वह उपहार बन जाता है, न कि आवश्यकता। यही अवस्था तुम्हें संसार से नहीं, स्वयं से जोड़ती है। जब तुम यह समझते हो कि यह संसार केवल एक परीक्षा भूमि है और हर संबंध एक अध्याय है, तब तुम्हारे भीतर गहराई आती है। मोह की गिरफ्त में रहकर तुम बार बार चोट खाते हो और फिर सोचते हो कि जीवन क्यों इतना कठोर है। लेकिन जीवन कठोर नहीं है। यह तो तुम्हें सच बताने की कोशिश कर रहा है कि जो तुम पकड़ रहे हो वह टिकने योग्य नहीं है। जैसे नदी की रेत मुट्ठी में नहीं रहती, वैसे ही संबंधों की भावना भी जबरन नहीं रोकी जा सकती। जो चला गया वह जा ही रहा था, और जो टिकेगा वह प्रयास से नहीं, कृपा से टिकेगा। इस सत्य को अपनाओ, यही मुक्ति है। जब तुम्हारी आत्मा की पुकार को कोई नहीं सुनता, तब ईश्वर सुन रहा होता है। संसार में सब व्यस्त है, अपने स्वार्थ, अपने सुख, अपने सुख, अपने सुख, अपनी चिंताओं में। वहां तुम्हारी संवेदनशीलता का मूल्य कोई नहीं समझता। इसलिए ईश्वर ने तुम्हारे भीतर वह शक्ति दी है जो अकेले खड़े होने पर भी मुस्कुरा सके, टूटने के बाद भी निखर सके। यह संसार किसी का नहीं। यह अनुभव जब स्थायी हो जाता है तभी भीतर की स्थिरता जन्म लेती है। फिर तुम अब किसी की कृपा पर नहीं, ईश्वर की छाया में चलते हो, और वहीं से जीवन एक तपस्या बनता है। जिनसे हम सबसे ज्यादा जुड़ते हैं वे ही जब हमें छोड़ते हैं तो भीतर कुछ मरता नहीं, भीतर कुछ जागता है। यह जागरण दर्द से जन्म लेता है, लेकिन यह वही है जो आत्मा को दिशा देता है। जब यह संसार साथ छोड़े तब समझो कि अब परमात्मा तुम्हें पुकार रहा है, और यह पुकार मौन में होती है। तुम जितने शांत होगे उतनी ही स्पष्ट वह सुनाई देगी। मोह का टूटना आशीर्वाद है, अगर तुम उसे शिकायत की जगह साधना बना सको। यही वो क्षण होता है जब आत्मा का अंधकार रोशनी में बदलता है। संबंधों की भीड़ में तुमने कभी खुद को सुना? शायद नहीं, क्योंकि जब तुम मोह में होते हो तो खुद से बहुत दूर चले जाते हो। तुम दूसरों की बातों में खो जाते हो, उनकी उपस्थिति में अपनी अनुपस्थिति भूल जाते हो। लेकिन जब वही लोग तुम्हें छोड़ते हैं तो एक सन्नाटा भीतर उतरता है, और वहीं से एक नई शुरुआत होती है। वह शुरुआत दर्द से जन्म लेती है, पर उसकी मंजिल सच्ची होती है। तुम्हारा वास्तविक मैं जब तुम खुद से जुड़ जाओगे, तब न कोई रिश्ता तुम्हें जकड़ पाएगा, न कोई दूरी तुम्हें तोड़ पाएगी। यही परमात्मा की कृपा है। ये संसार हर दिन तुम्हें यह दिखाने में लगा है कि तुम्हारा अस्तित्व यहाँ अस्थायी है। लोग बदलेंगे, परिस्थिति बदलेगी, भावनाएं बदलेंगी, और अंततः तुम्हें छोड़कर सब चले जाएंगे। फिर भी अगर तुम उन्हीं से आशा रखो तो पीड़ा निश्चित है। लेकिन जब तुम इस परिवर्तनशीलता को सहजता से अपनाओ तो कोई आश्चर्य नहीं होता, न प्रेम में न वियोग में। यह समझ तुम्हें गहराई देती है, और उस गहराई में केवल एक ही तत्व बचता है, वह जो न बदले, न छूटे, न मरे। वही परमात्मा है, और वही तुम्हारा अंतिम आश्रय। हर बार जब तुम्हारा दिल टूटता है एक नई खिड़की खुलती है ईश्वर की ओर। मोह जितना तीव्र होता है उतना ही शक्तिशाली उसका टूटना होता है, और उसी टूटन से आत्मा एक नया आयाम देखती है। वहां अब व्यक्ति नहीं, अनुभव होता है। वहां अब भावना नहीं, शांति होती है। यह वही स्थान है जहां सब कुछ समाप्त होकर कुछ भी समाप्त नहीं होता, जहां सभी चले जाएं पर एक मौन तुम्हारे साथ रह जाता है। वही मौन तुम्हारा सच्चा साथी है। उसे थामो, उसी में ईश्वर छिपा है। अगर तुम्हें किसी ने यह एहसास दिला दिया कि तुम्हारा कोई नहीं, तो उन्हें धन्यवाद दो। उन्होंने तुम्हें वो सत्य दिखा दिया जो योगी वर्षों की साधना में पाते हैं। यह संसार छलावा है। यहां जो भी है वह केवल आता जाता है। जो तुमसे सच्चा जुड़ा होगा वह कभी छूटेगा ही नहीं, क्योंकि वह कोई व्यक्ति नहीं, वह तुम्हारे भीतर का ईश्वर होगा। और वह तुम्हें तब मिलेगा जब तुम सब खो चुके होगे। जब बाहर कुछ नहीं बचेगा तब भीतर सब मिल जाएगा।
यही सबसे बड़ी साधना है और यही जीवन का अंतिम उद्देश्य है। हर बार जब कोई तुम्हें छोड़कर जाता है, वह केवल एक आवरण गिराता है ताकि तुम अपनी आत्मा को नग्न रूप में देख सको। इस संसार में जितना भी प्रेम है वह देह से शुरू होकर देह पर ही खत्म हो जाता है, पर आत्मा को देह नहीं चाहिए, उसे तो बस एक सत्य चाहिए जो कभी बदले नहीं। यही कारण है कि जब लोग तुम्हारे प्रेम को समझे बिना चले जाते हैं, तब भीतर एक दरार नहीं, एक द्वार खुलता है। उस द्वार से तुम उसी के पास पहुंचते हो जो तुम्हारे भीतर पहले से बैठा था, शांत, मौन, पूर्ण, जिन पर तुमने भरोसा किया। वही अगर तुम्हें गिरा दें तो दुख मत करो। ये संसार विश्वास तोड़ने की पाठशाला है और हर टूटन एक नए पाठ का आरंभ है। यदि कोई तुम्हारा नहीं रहा तो जानो कि अब समय आ गया है तुम्हारा स्वयं से परिचय करवाने का। जो साथ छोड़ गया उसने तुमसे कुछ छीना नहीं, बल्कि उस ईश्वर से मिलाने का रास्ता दिखाया जो हमेशा तुम्हारे साथ था, है और रहेगा। इसी अनुभव से आत्मा वह ज्ञान प्राप्त करती है जो पुस्तकों से नहीं, पीड़ा से मिलता है। जो प्रेम तुम्हें बांध दे वह मोह है, जो प्रेम तुम्हें स्वतंत्र कर दे वह परमात्मा है। संसार का प्रेम अक्सर शर्तों से बंधा होता है, रूप, व्यवहार, शब्द, अपेक्षाएं। जब कोई उन अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर पाता तो प्रेम तिरस्कार में बदल जाता है। लेकिन आत्मा को जो प्रेम चाहिए वह उस मौन में छुपा है जहां न कोई शर्त है न कोई वियोग। जब तुम उस प्रेम की ओर बढ़ते हो तब मोह खुद टूटता है और तुम्हारी आत्मा मुक्त होती है। यही मुक्ति का पहला चरण है। जब तुमने सब कुछ खो दिया हो और फिर भी तुम्हारे भीतर शांति बनी रहे, तब जानो कि अब तुम संसार से ऊपर उठ चुके हो। यह स्थिति आसान नहीं है, लेकिन यह वही अवस्था है जहां आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानती है। जब कोई अपना तुम्हारे साथ नहीं होता, तब जो भीतर का साक्षी भाव उठता है वही तुम्हारा सबसे सच्चा साथी होता है। वही तुम्हें हर आंसू में अर्थ देता है और हर दर्द में दिशा। यही यात्रा ही अध्यात्म है और यही आत्मा का विस्तार है। इस संसार में तुम्हारी भावनाओं का मोल तब तक नहीं समझा जाएगा जब तक तुम स्वयं उन्हें सम्मान न दो। लोग तुम्हारे प्रेम को तब तक नजरअंदाज करेंगे जब तक तुम स्वयं उसके मूल्य को न जानो। यह दुखद है, पर यह जागरण की शुरुआत भी है। जब तुम्हें कोई नहीं समझता, तब ईश्वर तुम्हें स्वयं समझाता है और उस संवाद में जो शब्दों से परे होता है, तुम्हें वह शांति मिलती है जो संसार कभी दे ही नहीं सकता। इसी शांति में आत्मा खिलती है, मोह से मुक्त होकर। कभी कभी तुम्हारा सबसे बड़ा अकेलापन तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। जब तुम सबसे कट जाते हो तब तुम्हारा जुड़ाव भीतर शुरू होता है। मोह के टूटते ही आत्मा को वह मौन मिल जाता है जहां अब कोई सवाल नहीं रहता, केवल एक स्वीकृति रहती है। यही मौन ध्यान का बीज है और जब यह बीज भीतर अंकुरित होता है तो बाहर का हर शोर तुम्हारे लिए व्यर्थ हो जाता है। अब न कोई शिकायत बचती है, न कोई अपेक्षा, बस एक संतोष, और वही ईश्वर का द्वार है। संसार से जो कुछ भी तुमने मांगा वह शायद कभी पूरा नहीं हुआ, और यह विफलता ही तुम्हारा सबसे बड़ा वरदान है, क्योंकि अगर संसार तुम्हें सब कुछ दे देता तो तुम कभी उसे की ओर मुड़ते ही नहीं जो सब कुछ है। मोह जब टूटता है तो आत्मा का भूखा भार चिल्लाता है और वही चीख ईश्वर तक पहुंचती है। वह सुनता है, लेकिन तब जब संसार चुप हो जाए। यही कारण है कि वियोग, तिरस्कार और अकेलापन सब ईश्वर की भाषा है। इन्हें समझो, ये तुम्हारे पुनर्जन्म का आह्वान है। जिस प्रेम में अधिकार हो वहां दुख निश्चित है। इस संसार का प्रेम बांधता है, जकड़ता है और अंततः तोड़ता है, पर जब आत्मा उस प्रेम की आग में पूरी तरह जल जाती है तब एक नई चेतना जन्म लेती है जहां अब कोई बंधन नहीं बचता। अब प्रेम केवल दया होता है, सेवा होता है, मौन होता है। यह प्रेम किसी इंसान से नहीं, जीवन से होता है, और इस प्रेम में कोई पीड़ा नहीं, केवल करुणा होती है। यही वह प्रेम है जिसे आत्मा जीवन भर ढूंढती है, पर उसे तब पाती है जब मोह पूरी तरह टूट चुका हो। यदि आज तुम अकेले हो, टूटे हो और लग रहा है कि सब कुछ व्यर्थ है, तो यह वही क्षण है जहां से आत्मा का उत्थान शुरू होता है। क्योंकि जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं तब भीतर की ओर खुलने लगता है एक द्वार जो पहले कभी दिखा ही नहीं था। इस द्वार से जब तुम अंदर प्रवेश करते हो तो वहां न कोई चेहरा होता है, न कोई शब्द, केवल मौन होता है। और उसी मौन में वह शक्ति होती है जो तुम्हें फिर से खड़ा करती है।
अब कोई सहारा नहीं चाहिए, क्योंकि अब तुम स्वयं दीपक बन चुके हो। अगर कोई तुम्हारे जीवन में आता है और फिर बिना कारण चला जाता है, तो उसे मत रोको। उसका जाना तुम्हारे जीवन का अंत नहीं, तुम्हारी चेतना का नया आरंभ है। मोह उसी क्षण टूटता है और आत्मा तभी सीखती है। जो गया वह कभी तुम्हारा था ही नहीं, जो तुम्हारा है वह तुम्हारे भीतर है, स्थायी, शांत और सच्चा। अब कोई बाहर का व्यक्ति तुम्हें पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि अब तुम स्वयं पूर्ण हो। यही ज्ञान तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है और यही ईश्वर का साक्षात्कार। जब तुमने किसी को अपना मान लिया और उसी ने तुम्हें छोड़ दिया, तो वह तुम्हारी हार नहीं थी, वह तुम्हारे मोह का अंत था। यह संसार एक रंगमंच है जहां हर किरदार बदलता रहता है, लेकिन आत्मा की यात्रा अकेली ही चलती है। तुम जितनी बार रिश्तों में बंधते हो, उतनी बार अपनी स्वतंत्रता खोते हो। पर जब कोई तुम्हें छोड़ता है, तो वह तुम्हें ईश्वर की ओर धकेलता है, एक ऐसे शाश्वत प्रेम की ओर जहां अब कोई अपेक्षा नहीं होती, बस एक मौन विश्वास होता है। जब भावनाएं तुम्हें भीतर तक जला दें और तुम फिर भी मुस्कुराना सीख जाओ, तब जानो कि तुम संसार से ऊपर उठ चुके हो। यहां हर रिश्ता एक स्वार्थ की डोर से बंधा होता है, और जब वह डोर टूटती है, तो दर्द के साथ ही चेतना भी जन्म लेती है। वह चेतना जो कहती है कि किसी का तुम्हारे साथ होना जरूरी नहीं, तुम्हारा अपने साथ होना सबसे जरूरी है। यही वह स्थान है जहां अब न कोई जाने का डर है, न किसी के आने की उम्मीद, बस एक मौन यात्रा है आत्मा से परमात्मा की ओर। कभी कभी सबसे बड़ा उपकार वही लोग कर देते हैं जो तुम्हें सबसे अधिक कष्ट देते हैं, क्योंकि उन्हीं की वजह से तुम यह समझते हो कि तुम कितने अकेले थे, और फिर तुम यह खोजना शुरू करते हो कि तुम्हारा सच्चा सहारा क्या है। जब वह सहारा बाहर नहीं मिलता, तब भीतर की गहराई में उतरने की इच्छा जन्म लेती है। वही इच्छा धीरे धीरे ध्यान में बदलती है, और ध्यान ही तुम्हें उस परम मौन से जोड़ता है जहां सब कुछ अनंत है, शुद्ध है, स्थायी है। अब तुम टूटते नहीं, तपते हो, और इस तप से आत्मा खिलती है। अगर कोई तुम्हें यह एहसास दिला दे कि तुम कुछ भी नहीं हो, तो यह अपमान नहीं, उपहार है, क्योंकि वही क्षण तुम्हें उस दिशा में मोड़ता है जहां तुम यह खोजते हो कि तुम्हारा कुछ होना वास्तव में क्या है। जब तुम समाज के बनाए हुए रिश्तों, मान्यताओं और आशाओं से मुक्त होते हो, तभी तुम स्वयं को पहचान सकते हो। अब तुम किसी पहचान के मोहताज नहीं होते, क्योंकि अब तुम पहचान के पार जा चुके होते हो। यही वह अवस्था है जहां आत्मा सच्ची होती है, स्वतंत्र होती है। जब लोग तुम्हारी चुप्पी को तुम्हारी कमजोरी समझें, तो उन्हें समझाने की आवश्यकता नहीं। ये संसार तुम्हारी आत्मिक ऊंचाई को तब तक नहीं समझ सकता जब तक वह स्वयं उस पीड़ा से न गुजरे जिससे तुम निकले हो। चुप रहना एक कला है, वह कला जिसमें आत्मा की सबसे सच्ची आवाज छिपी होती है। जब तुम बोलना बंद करते हो और सुनना शुरू करते हो अपने भीतर के मौन को, तभी तुम समझ पाते हो कि कौन वास्तव में तुम्हारा है, और वह जो तुम्हारा है वह कभी छोड़कर जाता नहीं। यह जीवन एक तपस्या है, और सबसे बड़ी तपस्या है मोह को छोड़ना। जब तक कोई तुम्हारा सब कुछ बनकर तुम्हें तोड़े नहीं, तब तक तुम मोह को समझ नहीं सकते। पर जब वह टूटन आती है और तुम उसे साधना बना लेते हो, तब आत्मा खिल उठती है। अब कोई बाहर की घटना तुम्हें नहीं हिला सकती, क्योंकि तुम्हारी जड़ें भीतर जम चुकी होती हैं। अब तुम प्रेम करते हो, लेकिन बिना बंधन के। अब तुम मुस्कुराते हो, लेकिन किसी पर निर्भर होकर नहीं। यही वह अवस्था है जहां ईश्वर स्वयं बनकर तुम्हारे भीतर बैठ जाता है। जिसे तुमने सबसे ज्यादा चाहा, उसी ने सबसे ज्यादा अनदेखा किया। यह घटना तुम्हारे जीवन का दुख नहीं, जागरण था। जब आत्मा को यह समझ आ जाती है कि उसका मूल्य बाहरी लोगों की स्वीकृति से तय नहीं होता, तब वह भीतर की ओर यात्रा शुरू करती है। वहां उसे एक ऐसा प्रेम मिलता है जो कभी अस्वीकार नहीं करता, जो हर स्थिति में साथ होता है। वही प्रेम परम प्रेम है, और वही सच्चा साथी, सच्चा मित्र, सच्चा आत्मिक संबंध होता है। अब किसी के जाने से दर्द नहीं होता, क्योंकि अब किसी तुम्हारा केंद्र परमात्मा बन चुका होता है। मोह तब तक नहीं टूटता जब तक कि तुम पूरी तरह टूट न जाओ, और जब तुम पूरी तरह से बिखरते हो, तो तुम अपने सबसे सच्चे रूप में ढलते हो। वह रूप जो अब किसी को साबित नहीं करना चाहता, न किसी से कुछ चाहता है।
बस एक मौन स्वीकार है कि जो गया वह जाने के लिए ही आया था और जो आया वह भी एक दिन चला जाएगा। अब हर क्षण को एक आशीर्वाद की तरह जिया जाता है, बिना पकड़ने की कोशिश के। यही जीवन का योग है, जहां सब कुछ होकर भी कुछ भी नहीं होता। जो जीवन में सबसे ज्यादा जरूरी लगता है वही एक दिन सबसे अधिक बेकार लगने लगता है। जब आत्मा अपनी यात्रा पर निकलती है, संसार के रिश्ते, सम्मान, सफलता, सब कुछ अर्थहीन हो जाता है। जब तुम देख पाते हो कि यह सब नश्वर है, तब तुम्हारी दृष्टि बदलती है। अब तुम भीतर झांकने लगते हो। वहां जो प्रकाश है वह बाहर की किसी मान्यता से नहीं आता। वह तुम्हारे तप, तुम्हारे अनुभव और तुम्हारी आत्मा की पीड़ा से उपजा होता है। यही प्रकाश तुम्हारा सच्चा मार्गदर्शक बनता है। अगर तुमने मोह से मुक्त होकर किसी को प्रेम करना सीख लिया, तो समझो कि अब तुम्हारा प्रेम ईश्वर से हो गया है। जब तुम बिना अपेक्षा के, बिना अधिकार के, केवल करुणा से जुड़े हो, तब तुम्हारा प्रेम किसी व्यक्ति से नहीं, पूरे अस्तित्व से हो जाता है। अब तुम्हारे संबंध शरीर से नहीं, चेतना से बनते हैं। अब तुम किसी से दूर होकर भी जुड़े रहते हो। यही प्रेम तुम्हें उस स्थिति तक ले जाता है जहां अब कोई वियोग नहीं होता, केवल एक मौन उपस्थिति होती है जो साक्षात परमात्मा होती है। जब कोई तुम्हारे साथ रहकर भी तुम्हें अकेला कर दे, तब समझो मोह का सबसे कटु रूप सामने आया है। यह वह क्षण होता है जब आत्मा की आंखें खुलती हैं और तुम पहली बार अपने भीतर झांकते हो। वहां एक गूंज सुनाई देती है जो कहती है कि तुम्हें किसी की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो तुम्हारे भीतर है वह सब कुछ है। यही गूंज धीरे धीरे प्रार्थना बन जाती है और यही प्रार्थना आत्मा को उस शांति की ओर ले जाती है जो किसी भी सांसारिक रिश्ते से नहीं मिल सकती। सच्ची मुक्ति तब मिलती है जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि कोई किसी का नहीं है और फिर भी तुम प्रेम करना नहीं छोड़ते। तब तुम्हारा प्रेम किसी व्यक्ति की प्रतिक्रिया पर आधारित नहीं होता, बल्कि यह एक दिव्य स्थिति बन जाता है जिसमें केवल देना होता है, कुछ भी पाने की आकांक्षा नहीं। यह प्रेम ही वह सेतु है जो आत्मा को मोह से ईश्वर तक पहुंचाता है। अब प्रेम एक साधना बन जाता है, शुद्ध, मौन और परम, और फिर भी तुम्हारा आत्मबल अडिग खड़ा रहता है। तब जानो कि अब तुम्हारा आधार परमात्मा बन चुका है। यह संसार किसी को टिककर अपनाता नहीं। यहां हर संबंध किसी लाभ या अपेक्षा से जुड़ा होता है। पर जब आत्मा यह जान लेती है कि उसका मूल्य संसार के व्यवहार से नहीं, उसके मौन से तय होता है, तब वह भीतर की गहराइयों में डूब जाती है। वही मिलता है वह सच्चा प्रेम जो न छूटता है, न बदलता है। रिश्ते जब बोझ बनने लगे तो समझो आत्मा स्वतंत्रता मांग रही है। यह स्वतंत्रता किसी विद्रोह का रूप नहीं, बल्कि एक भीतर से उठती हुई पुकार है जो कहती है कि अब तुम स्वयं को खोजो। जो तुम्हें तोड़ते हैं वही तुम्हारे भीतर का सत्य जगाते हैं। जब कोई भी तुम्हारी पीड़ा को नहीं समझता, तब ईश्वर स्वयं तुम्हारे भीतर बैठकर तुम्हारे आंसू गिनता है, और उसी मौन सहानुभूति में आत्मा को वह शांति मिलती है जो किसी शब्द या स्पर्श से भी नहीं मिलती। इस संसार में सबसे कठिन कार्य है किसी से मोह छोड़कर भी उसके लिए मंगल कामना करना, लेकिन जब आत्मा यह कर लेती है, तब वह संसार के आकर्षण से पूरी तरह मुक्त हो जाती है। अब न कोई अपनापन खींचता है, न कोई उपेक्षा विचलित करती है। जो जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार करना, यही आत्मज्ञान का आरंभ है। अब प्रेम एक नदी बन जाता है जो हर किनारे को छूती है, पर किसी में रुकती नहीं। यदि किसी के जाने से तुम्हारा संसार उजड़ गया, तो उस उजड़े हुए स्थान को तीर्थ बना दो। वहां बैठो, रो, चुप रहो, और फिर उस मौन से संवाद करो जो भीतर बज रहा है। वही संवाद तुम्हें वह सब सिखाएगा जो कोई गुरु नहीं सिखा सकता। जब तुम्हारी सारी उम्मीदें बुझ जाएं, तभी आत्मा का प्रकाश प्रकट होता है। वही प्रकाश तुम्हें यह याद दिलाएगा कि जो गया वह वास्तव में तुम्हारा था ही नहीं। वह तो केवल एक दर्पण था जिसने तुम्हें तुम्हारा असली चेहरा दिखाया। इस संसार में सब कुछ बदल सकता है, रिश्ते, भावनाएं, हालात, लेकिन एक चीज जो कभी नहीं बदलती वह है आत्मा की पुकार। वह पुकार हमेशा तुम्हें भीतर बुलाती है, पर तुम बाहरी शोर में खोए रहते हो। जब मोह का पर्दा हटता है, तभी वह पुकार स्पष्ट सुनाई देती है। तब तुम समझते हो कि किसी का साथ तुम्हारे जीवन का उद्देश्य नहीं था, तुम्हारा जागना ही उद्देश्य था। और इस जागरण में तुम अकेले नहीं, बल्कि सबसे अधिक पूर्ण होते हो। जो तुम्हें दुख दे उससे नफरत मत करो, क्योंकि वही तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकता है।
मोह जितना तीव्र होता है उसका टूटना उतना ही गहरा होता है, और उस टूटन से जो शून्यता उत्पन्न होती है वही ध्यान का बीज बनती है। अब तुम किसी को खोने से नहीं डरते, क्योंकि तुमने स्वयं को पा लिया है, और जिसने स्वयं को पा लिया वह कभी किसी से मांगता नहीं, वह केवल बांटता है। यही आत्मा की दिव्यता है। हर उस व्यक्ति को धन्यवाद दो जिसने तुम्हें अकेला छोड़ दिया, क्योंकि उसी ने तुम्हें तुम्हारे भीतर की गहराइयों से मिलवाया। जब कोई नहीं होता तब ईश्वर होता है, और जब तुम यह अनुभव कर लेते हो कि ईश्वर तुम्हारे साथ है, तब न कोई वियोग बचता है, न कोई शिकायत। अब हर क्षण एक उपासना बन जाता है और हर श्वास एक मंत्र। यही वह अवस्था है जहां आत्मा पहली बार स्वयं को प्रेम करती है, बिना किसी और की आवश्यकता के। अगर तुम आज इस स्थिति में हो कि किसी से कुछ भी अपेक्षा नहीं रखते, तो समझो कि तुमने आधा संसार जीत लिया है। मोह हमेशा अपेक्षा से जन्म लेता है, और अपेक्षा हमेशा पीड़ा का कारण बनती है। जब आत्मा अपेक्षा छोड़ देती है, तब उसे जो मिलता है वह कृपा बन जाता है। अब कोई भी व्यवहार तुम्हें विचलित नहीं करता, क्योंकि तुम जान चुके हो कि तुम्हारी शांति बाहर नहीं, भीतर है। यही वह क्षण है जहां मोह का अंत और ईश्वर का आरंभ होता है। जब कोई तुम्हें भूल जाए तो तुम उसे याद करना बंद नहीं करते, पर अब उस याद में करुणा होती है, अपेक्षा नहीं। यही वह मोड़ होता है जहां आत्मा मोह से मुक्त होकर प्रेम की दिशा में बढ़ती है। जो सच्चा प्रेम करता है वह छोड़ने वाले को भी आशीर्वाद देता है, क्योंकि उसे पता होता है कि जो जाता है वह केवल देह से जाता है। उसकी भूमिका आत्मा की यात्रा में पूर्ण हो चुकी होती है। अब वह यात्रा मौन में होती है, जहां कोई शोर नहीं, बस ईश्वर की उपस्थिति होती है। जिस दिन तुम्हें यह समझ आ जाए कि तुम्हारा दुख तुम्हारी अपनी इच्छाओं का परिणाम है, उसी दिन तुम जीवन को समझना शुरू कर देते हो। इस संसार में कोई तुम्हारा बोझ नहीं उठाएगा, क्योंकि सब अपने अपने दुखों से घिरे हैं। और इसी सच्चाई को स्वीकार करके जब तुम भीतर उतरते हो, तब आत्मा की शक्ति जागती है। अब तुम किसी के सहारे की तलाश नहीं करते, बल्कि स्वयं सहारा बन जाते हो, अपने लिए और उस परम शक्ति के लिए जो हर जगह मौन रूप से कार्य कर रही है। हर वह व्यक्ति जो तुम्हें तकलीफ देता है, असल में तुम्हारे अहं को तोड़ता है, ताकि आत्मा उभर सके। हम बार बार यही भूल जाते हैं कि जो कुछ भी हम पकड़ कर रखते हैं वह स्थायी नहीं है। जब वह छिनता है तो हम टूटते हैं, लेकिन वही टूटन हमें पुनर्निर्माण की ओर ले जाती है। यह संसार तुम्हारा नहीं है, पर यह पीड़ा तुम्हारी शिक्षक है। और जब आत्मा उस शिक्षक को पहचान लेती है, तब कोई भी चोट केवल परिवर्तन का निमंत्रण बन जाती है। तुम जितना संसार से जुड़ते जाओगे, उतना ही भीतर का खालीपन बढ़ता जाएगा, और एक दिन वह खालीपन इतना मुखर हो जाएगा कि तुम सब कुछ छोड़कर मौन को चुनोगे। उस मौन में न कोई रिश्ता होगा, न कोई अपेक्षा, बस तुम होगे और तुम्हारी सांसें। वही सांसें धीरे धीरे ध्यान बनती हैं, और वही ध्यान आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। अब संसार एक लीला प्रतीत होता है, जिसमें कोई तुम्हारा नहीं, पर हर कोई तुम्हें कुछ सिखाने आया है। जब तुम किसी से प्रेम करते हो और वह तुम्हारे प्रेम को ठुकरा देता है, तो ये तुम्हारे प्रेम की हार नहीं, बल्कि उसकी सीमितता का संकेत है। सच्चा प्रेम कभी हारता नहीं, वह केवल रूप बदलता है। अब वह प्रेम व्यक्ति से हटकर परमात्मा की ओर बहता है। यह वह मोड़ है जहां आत्मा समझती है कि जो प्रेम स्थायी है वह किसी देह या व्यवहार में नहीं, बल्कि केवल ईश्वर में है। और यह समझ ही वह मुक्ति है जिसका प्रत्येक आत्मा को इंतजार होता है। जो तुम्हें हर बार उपेक्षित करे, उसके प्रति भी तुम्हारा मौन प्रेम बना रहे, तो जानो कि अब तुम्हारा हृदय शुद्ध हो रहा है। संसार सिखाता है बदले की भावना, पर आत्मा सिखाती है करुणा की भावना। जब तुम हर अस्वीकार को आत्मस्वीकार में बदल देते हो, तब तुम संसार से ऊपर उठ जाते हो। अब किसी का व्यवहार तुम्हें तोड़ नहीं सकता, क्योंकि तुम टूटने से पहले ही अपने भीतर टिक चुके होते हो। यही टिकाव ध्यान है, यही ध्यान परमात्मा है। जिनके लिए तुमने सब कुछ खो दिया, वही जब तुम्हारे अस्तित्व को नकार दें, तो यह ईश्वर की योजना होती है कि अब तुम्हारा ध्यान उनसे हटकर उस ओर जाए जहां सच्चा अस्तित्व है। आत्मा केवल तब जागती है जब वह गहरे आघातों से गुजरती है। अब जो तुम्हारे पास बचा है वह सत्य है, और जो चला गया वह भ्रम था। मोह वही है जो तुम्हें भ्रम में रखता है, और जब भ्रम टूटता है तब आत्मा को पहली बार अपना असली स्वरूप दिखता है, शुद्ध, स्वतंत्र, दिव्य।
जब जीवन तुम्हें बार बार उन्हीं लोगों से ठोकर दिलाए जिन पर तुमने सबसे ज्यादा विश्वास किया, तब समझो कि ईश्वर तुम्हें सिखा रहा है कि अब तुम्हें बाहर नहीं, भीतर देखना है। हर ठोकर आत्मा के आवरण को हटाती है और एक दिन तुम उस अवस्था में पहुंचते हो जहां किसी की उपेक्षा, किसी का तिरस्कार तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि अब तुम्हारा अस्तित्व किसी और की स्वीकृति या अस्वीकृति पर निर्भर नहीं, बल्कि केवल तुम्हारे परम मौन और संतुलन पर आधारित होता है। जब कोई अपने शब्दों से, व्यवहार से या मौन से तुम्हें बार बार यह एहसास दिलाता है कि तुम उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं हो, तब सबसे बड़ी करुणा यह होती है कि तुम स्वयं को महत्व देना शुरू करो। संसार का नियम यही है, जो अपने लिए खड़ा नहीं होता उसे कोई नहीं संभालता। आत्मा जब यह समझ जाती है तो वह रोना बंद कर देती है और एक ऐसी मुस्कान धारण करती है जो दुनिया की सबसे बड़ी विजय होती है। स्वयं पर अधिकार की विजय, स्वयं से प्रेम की विजय। वो लोग जिनसे तुमने कभी बदले की आशा नहीं की, वही जब तुम्हारे खिलाफ खड़े हो जाएं तो यह चोट बहुत गहरी होती है, पर यही चोट आत्मा के बंद द्वार को खोल देती है। जब कोई नहीं समझता तब आत्मा मौन हो जाती है और यह मौन ही तुम्हारा मार्गदर्शक बनता है। अब तुम्हें किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि तुम जान चुके हो कि तुम्हारा मूल्य किसी की नजरों से तय नहीं होता, बल्कि तुम्हारे अपने आत्मस्पर्श से तय होता है। रिश्ते जब भार बन जाएं और तुम्हारा हृदय हर दिन चुपचाप पीड़ा सहता रहे, तब यह मत सोचो कि तुम कमजोर हो, बल्कि यह समझो कि तुम्हारे भीतर सहने की वह शक्ति है जो ईश्वर की ओर से ही आती है। और एक दिन यह शक्ति तुम्हें अपने भीतर की चुप्पी में ले जाएगी, जहां न कोई आंसू होता है, न कोई शिकायत, वहां केवल समर्पण होता है उस परम सत्ता के चरणों में जो तुम्हारी हर पीड़ा को देखती है, समझती है और उसी के माध्यम से तुम्हें पुनः जन्म देती है। अगर तुम बार बार उन्हीं गलतियों को दोहराते हो, दूसरों को प्राथमिकता देना, खुद को भूल जाना, अपमान सहकर भी जुड़े रहना, तो यह समय है जागने का। आत्मा तभी पनपती है जब वह अपने सम्मान की रक्षा करना सीखती है। मोह हमेशा तुम्हें दूसरों के अधीन रखता है और प्रेम तुम्हें स्वतंत्र करता है। पहले भीतर फिर बाहर। अब यह आवश्यक नहीं कि सब तुम्हें समझें, लेकिन यह आवश्यक है कि तुम स्वयं को समझो और उस समझ में स्थिर रहो। यही तपस्या है। कभी कभी तुम्हें सब कुछ छोड़ना पड़ता है, केवल यह जानने के लिए कि वास्तव में तुम्हारे पास क्या है। जब रिश्ते छूटते हैं तो आत्मा का एक हिस्सा रोता है, पर दूसरा हिस्सा मुक्त होता है। वह मुक्ति ही सच्चा वरदान है, क्योंकि उसी क्षण तुम सीखते हो कि सबसे बड़ा संबंध वह है जो तुम्हें तुम्हारे अस्तित्व से जोड़ता है। अब संसार तुम्हारे भीतर समाया होता है और तुम किसी भी बाहरी व्यक्ति के बिना भी पूर्ण होते हो। यह पूर्णता ही आत्मज्ञान की प्रथम झलक है, जो तुम्हें बिना किसी कारण के छोड़ देते हैं। उनका जाना तुम्हारा अंत नहीं, तुम्हारा पुनर्जन्म होता है। वे तुम्हें उस गहराई से मिलवाते हैं जहां तुम्हारे अपने आंसू तुम्हारे शिक्षक बनते हैं। अब कोई भी रिश्ता तुम्हें बांध नहीं सकता, क्योंकि तुम जान चुके हो कि तुमने जितना अपने भीतर पाया है उतना कोई भी तुम्हें बाहर नहीं दे सकता। यह आंतरिक समृद्धि ही वह अमृत है जो आत्मा को संसार की पीड़ाओं से ऊपर उठा देती है। अगर तुम हर बार किसी की उपेक्षा में भी अपनी उपस्थिति बनाए रखते हो, तो यह तुम्हारे प्रेम की गहराई नहीं, तुम्हारे आत्मसम्मान की कमी दर्शाती है। और जब आत्मा इस बात को पहचान लेती है तो वह बिना शोर के पीछे हट जाती है। सम्मान के साथ, मौन के साथ। वही मौन तब प्रार्थना बनता है और वही प्रार्थना आत्मरक्षा नहीं, आत्मगौरव का रूप ले लेती है। अब तुम्हें किसी को यह साबित नहीं करना पड़ता कि तुम प्रेम योग्य हो, तुम्हारा अस्तित्व ही इसका प्रमाण बन जाता है। सच्चे जागरण की शुरुआत वहीं होती है जहां तुम्हारी सबसे बड़ी पीड़ा होती है। जब कोई तुम्हारे भावों को नकार देता है, तुम्हारे प्रेम को तुच्छ समझता है, तब आत्मा रोती है, हिलती है, लेकिन फिर स्थिर हो जाती है। ये स्थिरता बहुत मूल्यवान होती है, क्योंकि अब तुम संसार से प्रश्न नहीं करते बल्कि उत्तर खोजते हो अपने भीतर, और जो उत्तर भीतर से मिलते हैं वे कभी भ्रमित नहीं करते। वही तुम्हारे मार्गदर्शक बनते हैं, तुम्हारे गुरु बनते हैं। यदि आज तुम्हें ऐसा लगता है कि सब कुछ व्यर्थ है, सबने तुम्हें छोड़ दिया है, तो यह एक संकेत है। आत्मा अब तुम्हें ईश्वर की ओर निकट लाना चाहती है। मोह जब अपने चरम पर पहुंचता है और फिर टूटता है, तो वह शून्यता बहुत डरावनी लगती है।
लेकिन उसी शून्यता में वह द्वार खुलता है जो तुम्हें इस संसार से परे ले जाता है। अब तुम संसार में रहते हुए भी उससे निर्लिप्त हो जाते हो, और यही अवस्था परम स्वतंत्रता की है। जब तुम जीवन के सबसे कठिन समय से गुजर रहे होते हो और लगता है कि दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो, तो यह वही समय होता है जब तुम आत्मा की सबसे गहरी यात्रा पर होते हो। हर दुख, हर पीड़ा, हर ठोकर तुम्हें एक कदम और ईश्वर के करीब ले जाती है। तुम जब समझते हो कि इस संसार में कोई तुम्हारा नहीं है, तो उसी क्षण तुम अपने भीतर के सत्य को महसूस करते हो। अब तुम्हारे पास केवल एक चीज बचती है, आत्म स्वीकृति और परमात्मा की आशीर्वाद। यही प्रेम है, यही मुक्ति है। जो तुम्हारी धड़कन को न समझे, तुम्हारे शब्दों को न सुने और तुम्हारे प्यार को न पहचाने, उनके लिए यह समय नहीं आता कि वे तुम्हारे महत्व को जाने। पर जब तुम इस सच को पूरी तरह से स्वीकार कर लेते हो कि कोई भी व्यक्ति स्थायी रूप से तुम्हारा नहीं है, तो तुम स्वतः आत्मनिर्भर हो जाते हो। अब तुम्हें किसी का समर्थन या सहानुभूति नहीं चाहिए। तुम्हारा आत्मविश्वास ईश्वर की अनंत शक्ति से जुड़ा होता है, और यही शक्ति तुम्हें हर परिस्थितियों से बाहर निकाल देती है। जीवन में जब तुम्हारी उम्मीदें चुराई जाती हैं और तुम्हें धोखा दिया जाता है, तो यह समय आत्मनिरीक्षण का होता है। क्या तुमने अपने आत्म सम्मान और आत्म प्रेम को दुनिया के हाथों में दे दिया था? जब तुम ये समझ जाते हो कि कोई भी रिश्ता केवल एक दर्पण होता है और यह सिर्फ तुम्हारी आंतरिक स्थिति का प्रतिफल होता है, तो तुम आत्मनिर्भर हो जाते हो। अब तुम्हें किसी से कुछ पाने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि तुम अपने भीतर ही वह सब पा लेते हो जिसे संसार पाने का प्रयास करता है: शांति, प्रेम और स्वीकृति। सच्ची स्वतंत्रता तभी आती है जब तुम यह समझ पाते हो कि इस संसार में कोई तुम्हारा नहीं है, और यह समझ तुम्हें अपनी सीमाओं से मुक्त करती है। जब कोई तुम्हें छोड़ दे, तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा होती है। क्या तुम इसे अपनी कमी मानते हो या इसे एक अवसर मानते हो? यही वह क्षण होता है जब आत्मा को अपनी पूरी शक्ति का एहसास होता है। अब तुम जानते हो कि तुम्हारा अस्तित्व केवल तुम्हारे भीतर है, और यही सबसे बड़ी स्वतंत्रता है। जो कुछ भी बाहर से तुम्हारे पास आता है, वह केवल एक अस्थायी भ्रम है। संसार में किसी से कुछ भी अपेक्षाएं रखने से तुम्हारा दिल टूटता है, क्योंकि तुम समझने लगते हो कि ये अपेक्षाएं कभी पूरी नहीं होती। लेकिन जब तुम ये मानने लगते हो कि हर कोई और हर स्थिति एक शिक्षक है, तो तुम्हारी नजरें बदल जाती हैं। अब तुम अपने भीतर हर अनुभव से कुछ सीखने की कोशिश करते हो, और जब तुम इसे समझते हो, तो तुम हर रिश्ते को आशीर्वाद मानते हो। कोई तुम्हारा नहीं है, फिर भी हर कोई तुम्हारा है, क्योंकि सभी एक ही परमात्मा के अंश हैं। जितना तुम इस दुनिया से मोह कम करते जाते हो, उतना ही तुम आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचानने लगते हो। अब तुम रिश्तों से नहीं, अपने भीतर से प्रेम करना सीखते हो। यह प्रेम ना तो कभी टूटता है, न ही कभी समाप्त होता है। यह शुद्ध और स्थायी होता है। अब तुम जानते हो कि कोई भी रिश्ते, चाहे वो कितना भी प्यारा क्यों ना हो, तुम्हारी आत्मा की स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण नहीं हो सकता। जब तुम ये समझते हो, तो तुम जीवन को शांति और प्रेम के साथ जीने लगते हो। संसार में सब कुछ अस्थायी है, यहां तक कि वह प्यार भी जिसे तुम सच्चा मानते हो। जब तुम ये समझ जाते हो कि हर चीज का एक अंत है, तो तुम मोह से मुक्त हो जाते हो। अब तुम जानते हो कि तुम्हारा अस्तित्व किसी भी बाहरी व्यक्ति या वस्तु से जुड़ा नहीं है। यह समझ तुम्हारे जीवन को संतुलन और शांति देती है। अब तुम्हारा उद्देश्य केवल अपने भीतर के दिव्य प्रकाश को पहचानना होता है, वही प्रकाश जो तुम्हें हर अनुभव से ऊपर उठा देता है, और वही प्रकाश जो तुम्हें हर धोखे से बचाता है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, तो यह समय है कि तुम अपनी आत्मा से मिलने का प्रयास करो। संसार में कोई भी तुम्हारा नहीं हो सकता, क्योंकि तुम स्वयं में पूरी तरह से संपूर्ण हो। जब तुम यह समझते हो कि तुम्हारा अस्तित्व केवल तुम्हारे भीतर है, तो तुम हर क्षण को प्रेम और शांति से जीने लगते हो। अब तुम किसी से कुछ नहीं चाहते, क्योंकि तुम्हारे पास पहले से सब कुछ है। तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारा आत्मसम्मान और तुम्हारा आत्म प्रेम। जब रिश्ते उलझने लगते हैं और तुम अपनी पहचान खोने लगते हो, तो यह वह समय होता है जब आत्मा तुम्हें यह समझाती है कि तुम्हें खुद को पुनः खोजना है। यह एक कठिन यात्रा होती है, पर जैसे ही तुम इस सच्चाई को समझ लेते हो कि कोई भी रिश्ता स्थायी नहीं है, तुम आत्मनिर्भर हो जाते हो। अब तुम जान जाते हो कि हर रिश्ता एक पाठ है, और तुम हर पाठ से कुछ न कुछ सीखते हो।
अब तुम्हारे लिए हर अनुभव केवल आत्मा का एक कदम है जो तुम्हें शांति की ओर ले जाता है। जब तुम्हें यह एहसास होता है कि सब कुछ अस्थायी है, तब तुम हर अनुभव को एक शिक्षक की तरह देखना शुरू करते हो। अब तुम यह नहीं पूछते कि तुम्हारे साथ क्या गलत हुआ, बल्कि यह समझते हो कि तुमसे जो कुछ भी हुआ वह तुम्हारे आत्मा के विकास के लिए था। तुम्हारी आत्मा अब किसी बाहरी व्यक्ति पर निर्भर नहीं रहती, बल्कि केवल उस आंतरिक शक्ति पर निर्भर रहती है जो तुम्हारे भीतर है। यही शक्ति तुम्हें सच्चे प्रेम और शांति की ओर मार्गदर्शित करती है, और यही शक्ति तुम्हारे जीवन के प्रत्येक पहलू को उज्जवल बनाती है। जब दुनिया तुम्हारी पीड़ा को न समझे और तुम्हारी समस्याओं को हल्के में ले, तो ये वही समय है जब तुम आत्मनिर्भर होने की दिशा में एक कदम और बढ़ते हो। तुम्हारा अस्तित्व अब दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर नहीं करता। तुम ये समझने लगते हो कि वास्तविक शक्ति अंदर से आती है। जब तुम अपने भीतर के दिव्य से जुड़ते हो, तो तुम जानते हो कि कोई तुम्हारा नहीं हो सकता, और यही तुम्हारी स्वतंत्रता है, यही तुम्हारी सच्ची पहचान है। रिश्ते और मोह सच्चे प्रेम के मार्ग में आने वाली बाधाएं हैं। जब तुम इन्हें समझने लगते हो तो तुम्हारे भीतर एक नई ताकत जागती है। तुम जानते हो कि तुम किसी से भी अपने अस्तित्व को जोड़ने के बजाय केवल अपने भीतर के परमात्मा से जुड़ने की आवश्यकता रखते हो। अब तुम्हारा उद्देश्य केवल प्रेम है, वह प्रेम जो बिना शर्त होता है, वह प्रेम जो केवल तुम्हारे बसता है, वह प्रेम जो केवल तुम्हारे भीतर बसता है। जब तुमसे कहा जाता है कि तुम सब कुछ भूल जाओ, सब कुछ छोड़ दो, तो यह वास्तव में तुम्हारे भीतर एक गहरी यात्रा की शुरुआत होती है। यही यात्रा तुम्हें आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाती है। एक दिन तुम यह महसूस करते हो कि कोई भी तुम्हारा नहीं है, और यह सत्य तुम्हें सबसे बड़ी शांति देता है। अब तुम आत्मनिर्भर हो जाते हो, अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हो, और संसार की अस्थिरता से मुक्त होते हो। जब तुम्हारे साथ कोई अन्याय करता है, तुम्हारी उम्मीदें टूटती हैं, तब तुम समझ पाते हो कि यह संसार केवल एक खेल है। अगर तुम इस खेल को अपने मोह से ऊपर उठकर देखो, तो तुम देखोगे कि यह सब अस्थायी है। आत्मा जब इस समझ को पकड़ लेती है, तो वह स्वतंत्र हो जाती है। अब तुम्हारा जीवन और तुम्हारी खुशियां किसी बाहरी व्यक्ति पर निर्भर नहीं होती, क्योंकि तुम जान चुके हो कि तुम्हारे भीतर ही वह शक्ति और शांति है जो हर परिस्थिति को संभाल सकती है। जब रिश्तों में अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं और तुम्हें दुख होता है, तो यह समय आत्मा को खोजने का होता है। यदि तुम आत्मनिर्भर बन जाते हो, तो कोई भी तुम्हें असंतुष्ट नहीं कर सकता। तुम्हारी खुशियां अब किसी के व्यवहार पर निर्भर नहीं है। तुम ये समझने लगते हो कि सब कुछ अस्थायी है, और इस अस्थिरता में ही सच्ची शांति का रहस्य है। अब तुम अपने भीतर के प्रेम और शांति से ही संपूर्ण हो जाते हो। संसार में किसी के तुम्हारे लिए बुरे विचार, ताने या अपमान, ये सब तुम्हारी यात्रा का हिस्सा है। जब तुम ये समझ जाते हो कि इन सब का कोई स्थायी प्रभाव नहीं है, तो तुम भीतर से शांत हो जाते हो। अब तुम्हारे भीतर का प्रेम और शांति तुम्हारे आत्मसम्मान से अधिक मूल्यवान हो जाते हैं। कोई भी तुम्हारी खुशी को छीनने का अधिकार नहीं रखता, क्योंकि अब तुम अपनी खुशी के स्रोत से जुड़ चुके हो। जब तुम्हें यह महसूस होता है कि कोई भी तुम्हारा नहीं है, तो यह वह क्षण होता है जब तुम अपने भीतर से प्रेम और शक्ति का अनुभव करते हो। इस संसार में केवल एक ही स्थायी सत्य है, वह तुम्हारा अस्तित्व और तुम्हारा परमात्मा। जब तुम इस सत्य को पहचानते हो, तो तुम किसी के प्यार या नफरत से अप्रभावित हो जाते हो। अब तुम अपनी आत्मा से जुड़े होते हो, और वही तुम्हारी स्थिरता और शांति का स्रोत बनता है। तुम्हारी दुखों और निराशाओं का अंत तब होता है जब तुम यह समझने लगते हो कि यह सब केवल एक माया है। जब तुम मोह और अपेक्षाओं से मुक्त हो जाते हो, तो तुम जीवन को बिना किसी बाहरी प्रभाव के महसूस करने लगते हो। अब तुम जानते हो कि तुम्हारी असली पहचान वह नहीं है जो संसार तुम्हारे बारे में सोचता है, बल्कि वह है जो तुम भीतर महसूस करते हो। एक अनंत शांति, एक अपरिवर्तनीय प्रेम और एक स्थिरता जो संसार की किसी भी स्थिति से प्रभावित नहीं होती। संसार में रिश्ते तब तक सुखद रहते हैं जब तक हम उनसे अपेक्षाएं नहीं लगाते, लेकिन जब ये अपेक्षाएं पूरी नहीं होती, तो दुख होता है। यही वह समय है जब आत्मा को यह समझना होता है कि कोई भी व्यक्ति तुम्हारा नहीं है, और यही वास्तविक स्वतंत्रता का मार्ग है। अब तुम अपने भीतर के प्रेम और संतुलन से जुड़ जाते हो, और यही तुम्हें हर प्रकार की उलझन और तकलीफ से उबारता है। अब तुम्हारी शांति बाहर से नहीं,
बल्कि भीतर से आती है जब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचता, रिश्ते, उम्मीदें, कोई साथी। तब यह वह समय होता है जब तुम अपनी आत्मा से मिलते हो। यही वह क्षण है जब तुम समझते हो कि तुम्हारे पास सबसे बड़ा खजाना है, वह आत्मा, वह शांति, वह प्रेम जो न तो कभी खो सकता है और न ही कभी समाप्त हो सकता है। अब तुम संसार की अस्थिरता से ऊपर उठकर एक स्थिर और संतुलित जीवन जीने लगते हो, जिसमें कोई भी बाहरी परिस्थिति तुम्हें डिगा नहीं सकती। जब तुम्हारे आसपास सब कुछ टूटता हुआ प्रतीत हो, तो समझो कि यह समय आत्म साक्षात्कार का है। तुम महसूस करते हो कि तुम्हारी पहचान केवल बाहरी वस्तुओं, रिश्तों या समाज से नहीं जुड़ी हुई है। इस क्षण में तुम अपने भीतर के अदृश्य संसार से जुड़ते हो, जहां केवल प्रेम, शांति और दिव्यता का अस्तित्व है। यही वह समय है जब तुम मोह से मुक्त होते हो और अपनी आत्मा की वास्तविक स्वतंत्रता का अनुभव करते हो। तुम्हारे द्वारा दिए गए प्रेम और विश्वास को जब कोई तौले नहीं, तो यह तुम्हारे लिए सबसे बड़ा शिक्षण होता है। यह तुम्हें सिखाता है कि प्रेम सच्चा तब होता है जब वह बिना किसी अपेक्षा के दिया जाए। जब तुम ये समझ जाते हो कि किसी भी रिश्ते की असली शक्ति तुमसे आती है, तो तुम कभी भी किसी की नकारात्मकता से प्रभावित नहीं होते। अब तुम प्रेम के सबसे शुद्ध रूप में जीने लगते हो, और यही तुम्हारी आत्मशक्ति होती है। संसार के इस मायाजाल में सबसे बड़ा सत्य यह है कि तुम केवल स्वयं के लिए जिम्मेदार हो। किसी भी रिश्ते की अस्थिरता, अपेक्षाओं का टूटना या भावनात्मक धोखा तुम्हें यह सिखाते हैं कि तुम्हारा अस्तित्व किसी और पर निर्भर नहीं है। अब तुम जानते हो कि तुम्हारी असली पहचान बाहर नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर है। तुम्हारे भीतर का शांति का स्रोत कभी समाप्त नहीं होता, और यही तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी स्थिरता होती है। तुम जिस किसी से भी प्यार करते हो, वह तुम्हारा नहीं हो सकता। यह दुख तब होता है जब हम इस सत्य को नहीं समझ पाते। लेकिन जैसे ही तुम यह समझ जाते हो कि कोई भी बाहरी संबंध तुम्हारी पहचान नहीं है, तुम्हारी आत्मा स्वतंत्र हो जाती है। अब तुम उन रिश्तों को संजोते हो जो तुमसे जुड़ते हैं, लेकिन तुम कभी भी उन्हें अपने अस्तित्व का हिस्सा नहीं मानते। तुम्हारा अस्तित्व केवल तुम्हारे भीतर है, और यही तुम्हारा सच्चा घर है। जब तुम किसी से बहुत उम्मीदें लगाते हो और वे पूरी नहीं होती, तो यह तुम्हारे आत्मा के लिए एक संकेत होता है। यह समय होता है जब तुम्हें अपने भीतर के सत्य को पहचानने का अवसर मिलता है। अब तुम समझने लगते हो कि जो चीज तुम्हें सबसे ज्यादा दर्द देती है, वही तुम्हारी सबसे बड़ी शिक्षा होती है। इस शिक्षा के द्वारा तुम आत्मनिर्भर होते हो, और अब तुम्हारे जीवन में किसी और के द्वारा दी गई खुशी या दुख का कोई प्रभाव नहीं होता। संसार में रिश्ते जब सबसे ज्यादा उलझते हैं, तो ये समय होता है जब तुम खुद से मिलने का अवसर पाते हो। जब तुम यह समझने लगते हो कि कोई भी तुम्हारा नहीं है, तो तुम मोह और अपेक्षाओं से मुक्त हो जाते हो। इस समय तुम्हारी आत्मा पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाती है, और तुम जीवन को बिना किसी बाहरी प्रभाव के जीने लगते हो। तुम्हारी सच्ची खुशी अब तुमसे ही आती है, और यही तुम्हारा स्थायी शांति का स्रोत बन जाता है। जब तुम्हें यह महसूस होता है कि सब कुछ अस्थायी है, तो तुम इस सत्य को गले लगा लेते हो कि किसी भी चीज से मोह रखना बेकार है। अब तुम अपने भीतर की शक्ति से जुड़ जाते हो, और कोई भी बाहरी परिस्थिति तुम्हें प्रभावित नहीं करती। तुम्हारी पहचान अब बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा से जुड़ी होती है। इस आत्मा के संपर्क में आकर तुम सच्चे शांति और संतुलन का अनुभव करते हो, जो किसी भी कठिनाई से परे होता है। जब कोई तुम्हें धोखा देता है और तुम्हारी उम्मीदें चुराई जाती हैं, तो यह वह समय होता है जब तुम्हें सबसे बड़ी मुक्ति मिलती है। तुम समझ जाते हो कि तुम केवल अपने भीतर की शांति और शक्ति से जीवित हो सकते हो। अब तुम कोई भी रिश्ते, चाहे वह कितना भी प्यारा हो, को अपने अस्तित्व का हिस्सा नहीं मानते। तुम्हारा अस्तित्व अब किसी से भी जुड़ा नहीं है, और यही तुम्हारी आत्म स्वतंत्रता है। जब जीवन तुम्हें अपने सबसे करीबी रिश्तों से दूर कर देता है, तो यह वह समय होता है जब तुम अपनी आत्मा से मिलने का अवसर पाते हो। यह वही समय होता है जब तुम्हारा जीवन सत्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो जाता है। अब तुम जानते हो कि कोई भी बाहरी चीज तुम्हारी स्थायी पहचान नहीं हो सकती। तुम्हारा अस्तित्व केवल तुम्हारे भीतर है, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है।
इस शक्ति से ही तुम संसार की अस्थिरता से ऊपर उठ पाते हैं। रिश्तों में जब मोह और अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं, तो ये तुम्हें आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने का एक मार्ग बनता है। जब तुम किसी के बिना पूरी तरह से खुश रहना सीखते हो, तो तुम महसूस करते हो कि तुमने असली प्रेम पाया है। अब तुम जानते हो कि तुम किसी के प्यार के बिना भी संपूर्ण हो, और यह तुम्हारा आत्मसम्मान और आत्मशक्ति है। यही वह प्रेम है जो कभी समाप्त नहीं होता, और यही तुम्हारी स्थायी शांति का स्रोत है। जब तुम यह समझने लगते हो कि इस संसार में कोई तुम्हारा नहीं है, तो तुम्हारा दृष्टिकोण पूरी तरह बदल जाता है। अब तुम हर रिश्ते, हर अनुभव को एक आशीर्वाद के रूप में देखते हो। तुम समझ जाते हो कि जो कुछ भी तुम्हारे साथ होता है, वह तुम्हारे आत्मा के विकास के लिए है। अब तुम बाहर की दुनिया की अस्थिरता से ऊपर उठकर अपने भीतर की स्थिरता और शांति को महसूस करते हो, और यही तुम्हारी असली पहचान है। जब तुम्हारे आसपास लोग तुम्हारे अस्तित्व को न समझें, तुम्हारी पीड़ा को न देखें, तो यह वह क्षण होता है जब तुम अपने भीतर के प्रकाश को पहचानते हो। अब तुम जानते हो कि तुम किसी और की स्वीकृति पर निर्भर नहीं हो, क्योंकि तुम्हारा अस्तित्व केवल तुम्हारे भीतर है। यह आत्मनिर्भरता तुम्हें सच्चे प्रेम और शांति की ओर ले जाती है, और यह तुम्हारी शक्ति बन जाती है जो हर कठिनाई से पार पाने में तुम्हारी मदद करती है। संसार में कोई भी स्थायी नहीं है, और यही समझ तुम्हें भीतर से मजबूत बनाती है। जब तुम यह समझ जाते हो कि कोई तुम्हारा नहीं है, तो तुम अपने भीतर से प्यार और शक्ति लेना शुरू करते हो। अब तुम जानते हो कि तुम्हारी पहचान बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा से जुड़ी है। इस आत्म स्वीकृति के साथ तुम जीवन की अस्थिरता से परे उठ जाते हो, और केवल अपने भीतर की शांति और संतुलन को अनुभव करते हो। जब तुम रिश्तों से अपेक्षाएं लगाते हो, तो तुम अपने दिल को दुखी करते हो, पर जब तुम यह समझते हो कि कोई भी तुम्हारा नहीं हो सकता, तो तुम स्वतंत्र हो जाते हो। यह स्वतंत्रता तुम्हें अपने भीतर के प्रेम और शांति से जुड़ने का अवसर देती है। अब तुम जानते हो कि तुमसे केवल तुम ही सच्चा प्रेम कर सकते हो, और यही प्रेम तुम्हारी आत्मा की शक्ति है। यही शक्ति तुम्हें हर स्थिति में स्थिर और शांत रखती है। संसार में जब भी तुम्हें असफलता का सामना करना पड़ता है, तो यह एक संकेत होता है कि तुम किसी बाहरी चीज से जुड़ने की बजाय अपने भीतर की शक्ति से जुड़ने की आवश्यकता रखते हो। यह तुम्हारी आत्मा के विकास का समय होता है। अब तुम जानते हो कि तुमसे कोई बाहरी व्यक्ति तुम्हारी शांति या दुख नहीं छीन सकता। तुम अपनी आंतरिक शक्ति से ही पूर्ण हो, और यही शक्ति तुम्हें हर परिस्थिति में संतुलित रखती है। संसार में हर रिश्ते का एक समय होता है, और जब वह समय समाप्त हो जाता है, तो यह एक अवसर होता है अपने भीतर की यात्रा करने का। जब तुम ये समझ जाते हो कि कोई भी तुम्हारा नहीं हो सकता, तो तुम अपने अस्तित्व को समझने लगते हो। अब तुम जानते हो कि तुम्हारा अस्तित्व बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर की दिव्यता से जुड़ा है। यही दिव्यता तुम्हें सच्चे प्रेम और शांति का एहसास कराती है। जब तुम दुखों का सामना करते हो और कोई तुम्हारी मदद नहीं करता, तो यह वही समय होता है जब तुम अपनी आत्मा से जुड़ने का अवसर पाते हो। अब तुम जानते हो कि तुम अकेले नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे भीतर एक अदृश्य शक्ति है जो तुम्हें हर कठिनाई से पार करने में मदद करती है। यह शक्ति तुम्हारी आत्मा से आती है, और यही शक्ति तुम्हें दुनिया की अस्थिरता से ऊपर उठने में सक्षम बनाती है। जब तुम ये समझते हो कि संसार की हर चीज अस्थायी है, तो तुम अपने दिल से मोह को निकालने की प्रक्रिया शुरू करते हो। अब तुम जानते हो कि तुम्हारी असली पहचान किसी भी बाहरी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति से जुड़ी नहीं है। तुम्हारी पहचान केवल तुम्हारे भीतर की शांति, प्रेम और दिव्यता से जुड़ी है। यह आत्म साक्षात्कार तुम्हें संसार की अस्थिरता से परे ले जाता है, और तुम्हें स्थिरता और संतुलन की ओर मार्गदर्शन करता है। जब तुम यह महसूस करते हो कि तुम किसी भी रिश्ते या स्थिति से मोह नहीं रखते, तो तुम समझ जाते हो कि वास्तविक शांति अंदर से आती है। तुम अब किसी के व्यवहार या विचारों से प्रभावित नहीं होते, क्योंकि तुम अपनी आंतरिक शक्ति से जुड़ते हो। इस स्थिति में तुम जीवन को केवल उस दृष्टिकोण से देखते हो जो तुम्हारे भीतर के प्रेम और शांति से आता है। यही तुम्हारी असली मुक्ति है। दुनिया की अस्थिरता से परे जाकर अपने भीतर की स्थिरता को पहचानना। जब कोई तुम्हें समझने का प्रयास नहीं करता, तो यह वह समय होता है जब तुम खुद को समझने का अवसर पाते हो। अब तुम महसूस करते हो कि तुम्हारी पहचान बाहर से नहीं, बल्कि भीतर से है।
तुम्हारे विचार, आस्थाएं और विश्वास अब किसी और के द्वारा निर्धारित नहीं होते। तुम अपनी आत्मा के साथ जुड़ जाते हो और यही तुम्हें सच्ची शक्ति और शांति का एहसास कराती है। अब तुम जानते हो कि असली खुशी बाहर नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर है। कभी कभी तुम्हें यह एहसास होता है कि किसी भी व्यक्ति या वस्तु से तुम्हारी पहचान नहीं हो सकती। यह समझ तुम्हें एक नई दृष्टि देती है। अब तुम बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि अपने भीतर से खुशी और संतुलन प्राप्त करने की प्रक्रिया में होते हो। जब तुम मोह और अपेक्षाओं से मुक्त हो जाते हो तो तुम अपनी आत्मा के शुद्धतम रूप में होते हो, जो तुम्हें असली स्वतंत्रता और शांति की ओर ले जाता है। जब जीवन तुम्हारे लिए अस्थिर और कठिन प्रतीत होता है तो यह एक संकेत होता है कि अब तुम्हारे लिए आत्मा के साथ जुड़ने का समय आ गया है। तुम अब ये समझते हो कि तुम्हारी असली पहचान तुम्हारे भीतर के प्रेम और शांति से जुड़ी है और कोई भी बाहरी परिस्थिति तुम्हें अब प्रभावित नहीं करती। तुम आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर बढ़ते हो और तुम्हारी यह यात्रा तुम्हें शांति और संतुलन की ओर ले जाती है। जब तुम यह समझने लगते हो कि कोई भी तुम्हारा नहीं हो सकता तो तुम अपनी स्वतंत्रता का अनुभव करते हो। अब तुम जानते हो कि रिश्ते और बाहरी परिस्थितियां केवल अस्थायी हैं और तुम्हारी असली शक्ति तुम्हारे भीतर है। तुम अब अपने भीतर के प्रेम और शांति से जुड़ते हो और यही तुम्हारी आत्मा का असली स्वरूप है। यह आत्म स्वीकृति तुम्हें हर परिस्थिति में स्थिर और शांत बनाए रखती है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारी असली शक्ति केवल तुम्हारे भीतर से आती है। संसार में सब कुछ बदलता रहता है, लेकिन तुम्हारी आंतरिक शक्ति और शांति स्थिर रहती है। जब तुम यह समझ जाते हो कि तुम्हारा अस्तित्व बाहरी परिस्थितियों से जुड़ा नहीं है तो तुम खुद को आत्मनिर्भर और स्वतंत्र पाते हो। अब तुम अपने भीतर के स्रोत से जुड़कर जीवन को शांति और संतुलन से जीने लगते हो। तुम समझते हो कि कोई भी तुम्हारा नहीं हो सकता और यह सत्य तुम्हें वास्तविक खुशी और संतुलन का अनुभव कराता है। जब तुम संसार की अस्थिरता और रिश्तों की परिवर्तनशीलता को समझने लगते हो तो तुम्हारा दृष्टिकोण पूरी तरह बदल जाता है। अब तुम जानते हो कि तुम्हारी असली शक्ति और शांति भीतर से आती है। तुम अपनी आत्मा से जुड़कर जीवन को बिना किसी बाहरी प्रभाव के जीने लगते हो। अब तुम मोह, अपेक्षाएं और दुखों से मुक्त हो जाते हो, क्योंकि तुम अपनी आंतरिक शांति से जुड़े होते हो और यही तुम्हारी सच्ची मुक्ति है। तुम्हारी असली पहचान तुम्हारे भीतर है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम यह समझते हो कि रिश्ते और बाहरी परिस्थितियां केवल अस्थायी हैं, तो तुम अपने भीतर के स्रोत से प्रेम और शांति प्राप्त करते हो। अब तुम मोह और अपेक्षाओं से मुक्त हो जाते हो और यही तुम्हारा वास्तविक आत्म साक्षात्कार है। तुम्हारी आत्मा की शक्ति तुम्हें हर परिस्थिति में स्थिर और शांत बनाए रखती है। संसार में कोई भी तुम्हारा नहीं हो सकता, क्योंकि सब कुछ अस्थायी है। जब तुम यह समझ जाते हो तो तुम मोह और अपेक्षाओं से मुक्त हो जाते हो। अब तुम जीवन को केवल अपनी आंतरिक शक्ति और शांति से जीने लगते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि असली सुख बाहर नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर है। जब तुम ये सत्य समझते हो तो तुम आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ते हो और अपने जीवन को शांति और संतुलन से जीने लगते हो। जब तुम यह समझते हो कि सब कुछ अस्थायी है और इस संसार में कोई भी तुम्हारा नहीं हो सकता, तो तुम अपने दिल से मोह और अपेक्षाएं निकालने लगते हो। अब तुम ये महसूस करते हो कि तुम्हारी असली शक्ति और शांति केवल तुम्हारे भीतर से आती है और यही तुम्हारी सच्ची पहचान है। जब तुम अपने भीतर की शांति से जुड़ते हो तो तुम कोई भी बाहरी परिस्थिति या रिश्ते से प्रभावित नहीं होते। तुम जानते हो कि जीवन में जितनी भी अस्थिरताएं हैं वे केवल तुम्हारे आत्मिक विकास के लिए हैं और अब तुम हर परिस्थिति को शांति से स्वीकार कर लेते हो, क्योंकि तुम्हें यह समझ में आ जाता है कि असली संतुलन बाहर नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर है। जब संसार के सारे रिश्ते और वस्तुएं अस्थायी हो जाती हैं तो यह वह समय होता है जब तुम आत्मा से जुड़ने का अवसर पाते हो। तुम अब समझने लगते हो कि तुम्हारा अस्तित्व केवल बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि तुम्हारी आत्मा की दिव्यता से जुड़ा है। जब तुम इस सत्य को स्वीकार करते हो तो तुम्हारे जीवन में एक नई दिशा का प्रारंभ होता है। अब तुम ये जानते हो कि रिश्ते, संबंध और परिस्थितियां केवल तुम्हारी आत्मिक यात्रा में एक भूमिका निभाते हैं, लेकिन तुम्हारी असली पहचान और शक्ति केवल तुम्हारे भीतर से आती है। तुम समझ जाते हो कि अब तुम्हारे जीवन का उद्देश्य बाहरी संसार से नहीं बल्कि अपने भीतर के गहरे सत्य से जुड़ने का है। जब तुम ये महसूस करते हो कि कोई भी तुम्हारा नहीं हो सकता तो तुम मोह और अपेक्षाओं से मुक्त हो जाते हो।
अब तुम जानते हो कि कोई भी व्यक्ति या वस्तु तुम्हारी खुशी का स्रोत नहीं हो सकती। तुम अपने भीतर से ही प्रेम और शांति प्राप्त करते हो, क्योंकि तुम ये समझ जाते हो कि तुम्हारी असली शक्ति भीतर से आती है। जब तुम इस आंतरिक शक्ति को पहचानते हो तो तुम्हारे जीवन में बाहरी घटनाएं और परिस्थितियां अब तुम्हें प्रभावित नहीं करती। तुम्हारी आंतरिक शांति और संतुलन तुम्हारे जीवन को वास्तविक दिशा देते हैं, और यही तुम्हारी सच्ची स्वतंत्रता है। जब तुम किसी रिश्ते से मोह को छोड़ देते हो और अपने भीतर की शक्ति से जुड़ते हो तो तुम जीवन को पूरी तरह से नए दृष्टिकोण से देखते हो। अब तुम समझते हो कि कोई भी तुम्हारा नहीं हो सकता, क्योंकि सब कुछ अस्थायी है। तुम अब अपने अस्तित्व को बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि अपनी आत्मा से जोड़ते हो। इस आत्म साक्षात्कार के साथ तुम हर रिश्ते, हर अनुभव को केवल एक साधन के रूप में देखते हो जो तुम्हारे आत्मिक विकास में मदद करता है। तुम अब जीवन के उतार चढ़ावों को शांति और संतुलन के साथ स्वीकार कर लेते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारी असली शक्ति और शांति तुम्हारे भीतर से आती है। संसार में हर वस्तु और हर रिश्ता अस्थायी है, और यह सत्य जब तुम समझ जाते हो तो तुम मोह और अपेक्षाओं से मुक्त हो जाते हो। तुम अब अपने भीतर की शक्ति और शांति से जुड़कर जीवन को शांति से जीते हो। अब तुम यह समझने लगते हो कि किसी भी व्यक्ति या वस्तु से तुम्हारी असली पहचान नहीं बनती। तुम्हारी असली पहचान और शक्ति तुम्हारी आत्मा से जुड़ी होती है, और जब तुम इस आत्मा से जुड़ जाते हो तो तुम्हारा जीवन शांति और संतुलन से भर जाता है। तुम अब बाहरी संसार की अस्थिरताओं से प्रभावित नहीं होते, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम केवल अपने भीतर से ही शांति और संतुलन प्राप्त कर सकते हो। जब तुम ये समझते हो कि कोई भी तुम्हारा नहीं हो सकता तो तुम्हारा दिल मोह से मुक्त हो जाता है। अब तुम अपने भीतर की शक्ति और शांति से जुड़कर जीवन के हर अनुभव को एक नई दृष्टि से देखते हो। तुम अब यह महसूस करते हो कि तुम्हारी असली खुशी और शांति केवल तुम्हारे भीतर से आती है, और यही तुम्हारी असली पहचान है। इस आत्म साक्षात्कार के साथ तुम जीवन को बिना किसी अपेक्षा या मोह के जीते हो। तुम्हारे जीवन में अब बाहरी परिस्थितियां और रिश्ते केवल अनुभवों के रूप में आते हैं जो तुम्हारे आत्मिक विकास में मदद करते हैं, और तुम हर परिस्थिति को शांति और संतुलन के साथ स्वीकार करते हो। संसार की अस्थिरता और रिश्तों की परिवर्तनशीलता को जब तुम समझ लेते हो तो तुम्हारा जीवन एक नए मार्ग पर चलने लगता है। तुम अब ये जानते हो कि कोई भी तुम्हारा नहीं हो सकता, क्योंकि सब कुछ अस्थायी है। तुम अपने भीतर की शांति और संतुलन से जुड़कर जीवन को नए तरीके से जीने लगते हो। अब तुम समझते हो कि कोई भी बाहरी स्थिति या व्यक्ति तुम्हारी आंतरिक शांति को प्रभावित नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारी असली शक्ति और शांति केवल तुम्हारे भीतर से आती है। इस आत्म साक्षात्कार के साथ तुम मोह और अपेक्षाओं से मुक्त हो जाते हो और जीवन को केवल आंतरिक संतुलन से जीते हो। जब तुम यह समझते हो कि इस संसार में कोई भी तुम्हारा नहीं हो सकता, तो तुम अपने दिल को मोह से मुक्त कर लेते हो। अब तुम जानते हो कि किसी भी रिश्ते से तुम्हारी पहचान नहीं बनती। तुम्हारी असली पहचान केवल तुम्हारे भीतर की दिव्यता से जुड़ी होती है। जब तुम इस सत्य को समझते हो तो तुम अपनी आंतरिक शक्ति और शांति से जुड़कर जीवन के हर पल को शांति और संतुलन के साथ जीने लगते हो। तुम अब दुनिया की अस्थिरता और रिश्तों की तात्कालिकता से ऊपर उठकर केवल अपने भीतर के सत्य से जुड़ने का मार्ग चुनते हो। संसार में जितनी भी चीजें हैं वे अस्थायी हैं, और यह जब तुम्हें समझ में आता है तो तुम जीवन को पूरी तरह से अलग नजरिए से देखते हो। अब तुम जानते हो कि तुम्हारी असली शक्ति और शांति भीतर से आती है, और जब तुम इस सत्य को गले लगाते हो तो तुम मोह और अपेक्षाओं से मुक्त हो जाते हो। तुम अब जानते हो कि कोई भी बाहरी स्थिति तुम्हारी शांति को छीन नहीं सकती। जब तुम अपनी आंतरिक शक्ति से जुड़ते हो तो तुम हर स्थिति को शांति और संतुलन के साथ स्वीकार कर लेते हो, और यही तुम्हारी सच्ची मुक्ति होती है। जब तुम यह समझते हो कि इस संसार में कोई भी स्थायी नहीं है तो तुम मोह और अपेक्षाओं से मुक्त हो जाते हो। अब तुम अपने भीतर की शांति और संतुलन से जुड़कर जीवन को शांति से जीते हो। तुम अब जानते हो कि कोई भी व्यक्ति तुम्हारा नहीं हो सकता, क्योंकि तुम्हारी असली पहचान तुम्हारे भीतर की दिव्यता से जुड़ी होती है। जब तुम इस दिव्यता से जुड़ते हो तो तुम्हारे जीवन में बाहरी परिस्थितियां केवल अनुभवों के रूप में आती हैं, जो तुम्हारे आत्मिक विकास के लिए आवश्यक होती हैं।
अब तुम हर परिस्थिति को शांति और संतुलन के साथ स्वीकार कर लेते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारी असली शक्ति और शांति केवल तुम्हारे भीतर से आती है। जब तुम ये समझते हो कि किसी भी व्यक्ति से तुम्हारा वास्तविक संबंध नहीं है, तो तुम्हारा दिल मोह और अपेक्षाओं से मुक्त हो जाता है। अब तुम जानते हो कि तुम्हारी असली पहचान और शक्ति तुम्हारे भीतर है, और इस आत्म साक्षात्कार से तुम्हारा जीवन बदल जाता है। तुम अब जीवन को शांति और संतुलन के साथ जीने लगते हो, क्योंकि तुम्हें यह एहसास हो जाता है कि कोई भी बाहरी स्थिति या व्यक्ति तुम्हारी आंतरिक शांति को छीन नहीं सकता। जब तुम यह सत्य समझते हो, तो तुम हर परिस्थिति को शांति से स्वीकार कर लेते हो, और तुम्हारे जीवन में संतुलन और स्थिरता बनी रहती है। जब तुम्हें यह समझ में आता है कि इस संसार में कोई भी तुम्हारा नहीं हो सकता, तो तुम मोह से मुक्त हो जाते हो और अपने भीतर की शक्ति और शांति से जुड़ जाते हो। अब तुम यह जानते हो कि असली सुख और शांति तुम्हारे भीतर से आते हैं, और जब तुम इस सत्य को आत्मसात कर लेते हो, तो तुम्हारी मानसिक स्थिति बदल जाती है। अब तुम दुनिया की अस्थिरताओं से नहीं डरते, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारी असली शक्ति केवल तुम्हारे भीतर है। इस आत्म साक्षात्कार के साथ तुम जीवन को शांति और संतुलन के साथ जीते हो। जब तुम यह महसूस करते हो कि जीवन में कोई भी चीज स्थायी नहीं है, तो तुम्हारा दृष्टिकोण पूरी तरह से बदल जाता है। अब तुम समझते हो कि तुम्हारी असली शक्ति और शांति तुम्हारे भीतर से आती है, और जब तुम इस सत्य को गले लगाते हो, तो तुम मोह और अपेक्षाओं से मुक्त हो जाते हो। अब तुम किसी भी रिश्ते या बाहरी परिस्थिति से प्रभावित नहीं होते, क्योंकि तुम्हारा अस्तित्व केवल तुम्हारी आत्मा से जुड़ा होता है। तुम अब हर परिस्थिति को शांति और संतुलन के साथ स्वीकार कर लेते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारी असली पहचान केवल तुम्हारे भीतर है। संसार की अस्थिरता और रिश्तों की तात्कालिकता को जब तुम समझने लगते हो, तो तुम अपने जीवन को पूरी तरह से नए दृष्टिकोण से जीने लगते हो। अब तुम यह समझते हो कि कोई भी तुम्हारा नहीं हो सकता, क्योंकि सभी चीजें अस्थायी हैं। तुम अब अपनी आंतरिक शक्ति से जुड़कर जीवन को शांति और संतुलन से जीते हो। जब तुम मोह और अपेक्षाओं से मुक्त हो जाते हो, तो तुम्हारे जीवन में शांति और संतुलन का संचार होता है। तुम्हारी आंतरिक शक्ति तुम्हें हर परिस्थिति में स्थिर और शांत बनाए रखती है। जब तुम यह समझते हो कि कोई भी तुम्हारा नहीं हो सकता, तो तुम आत्मनिर्भर हो जाते हो। अब तुम जानते हो कि कोई भी बाहरी स्थिति तुम्हारी आंतरिक शांति को प्रभावित नहीं कर सकती। तुम अपने भीतर के प्रेम और शांति से जुड़कर जीवन को शांति से जीते हो। जब तुम मोह और अपेक्षाओं से मुक्त हो जाते हो, तो तुम अपने जीवन के हर पल को शांति और संतुलन के साथ जीते हो। यह आत्म साक्षात्कार तुम्हें हर परिस्थिति में शांति और संतुलन बनाए रखने में मदद करता है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारी असली शक्ति केवल तुम्हारे भीतर से आती है। संसार में हर वस्तु और रिश्ता अस्थायी है, और जब तुम यह समझ जाते हो, तो तुम मोह और अपेक्षाओं से मुक्त हो जाते हो। अब तुम अपने भीतर की शांति और संतुलन से जुड़कर जीवन को शांति से जीते हो। तुम अब यह जानते हो कि कोई भी बाहरी स्थिति तुम्हारी शांति को प्रभावित नहीं कर सकती, क्योंकि तुम्हारी असली शक्ति और शांति केवल तुम्हारे भीतर से आती है। जब तुम इस सत्य को समझते हो, तो तुम हर परिस्थिति को शांति और संतुलन के साथ स्वीकार कर लेते हो, और यही तुम्हारी सच्ची मुक्ति होती है। जब तुम ये समझते हो कि किसी भी व्यक्ति या वस्तु से तुम्हारी असली पहचान नहीं बनती, तो तुम मोह से मुक्त हो जाते हो और आत्म साक्षात्कार की दिशा में आगे बढ़ते हो। अब तुम जानते हो कि तुम्हारी असली शक्ति और शांति केवल तुम्हारे भीतर से आती है। तुम अब अपने भीतर की शक्ति से जुड़कर जीवन के हर अनुभव को शांति और संतुलन के साथ जीते हो। इस आत्म स्वीकृति के साथ तुम बाहरी परिस्थितियों और रिश्तों से ऊपर उठकर अपने भीतर की स्थिरता और शांति को महसूस करते हो। जब तुम यह समझते हो कि संसार में सब कुछ अस्थायी है, तो तुम अपनी मानसिक स्थिति को शांत और स्थिर बना लेते हो। अब तुम जानते हो कि कोई भी तुम्हारा नहीं हो सकता, और यही तुम्हारे लिए आत्म साक्षात्कार का क्षण होता है। तुम अब अपने भीतर की शांति से जुड़कर जीवन को संतुलन और शांति से जीने लगते हो। इस समझ के साथ तुम मोह और अपेक्षाओं से मुक्त हो जाते हो और हर स्थिति को शांति और संतुलन के साथ स्वीकार कर लेते हो। अब तुम यह जानते हो कि तुम्हारी असली शक्ति और शांति केवल तुम्हारे भीतर से आती है।
जब तुम यह समझने लगते हो कि सब कुछ अस्थायी है और कोई भी तुम्हारा नहीं हो सकता, तो तुम मोह और अपेक्षाओं से मुक्त हो जाते हो। अब तुम अपने भीतर की शांति और संतुलन से जुड़कर जीवन को शांति से जीने लगते हो। इस आत्म साक्षात्कार के साथ तुम किसी भी बाहरी परिस्थिति या रिश्ते से प्रभावित नहीं होते, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारी असली शक्ति और शांति केवल तुम्हारे भीतर से आती है। अब तुम जीवन के हर पल को शांति और संतुलन के साथ जीते हो, और यही तुम्हारी सच्ची मुक्ति होती है। जब तुम ये महसूस करते हो कि संसार की हर चीज अस्थायी है, तो तुम अपने जीवन को पूरी तरह से शांति और संतुलन के साथ जीने लगते हो। अब तुम समझते हो कि कोई भी बाहरी वस्तु या रिश्ता तुम्हारी असली पहचान नहीं बना सकता। तुम्हारी असली शक्ति और शांति केवल तुम्हारे भीतर से आती है, और जब तुम इस सत्य को गले लगाते हो तो तुम मोह और अपेक्षाओं से मुक्त हो जाते हो। अब तुम जीवन को शांति और संतुलन से जीते हो, और हर परिस्थिति में अपनी आंतरिक शक्ति से जुड़कर शांति बनाए रखते हो। जब तुम यह समझते हो कि जीवन की हर स्थिति और हर रिश्ता अस्थायी है, तो तुम्हारा दिल मोह और अपेक्षाओं से मुक्त हो जाता है। अब तुम अपने भीतर की शांति और संतुलन से जुड़कर जीवन को शांति से जीने लगते हो। तुम अब जानने लगते हो कि कोई भी व्यक्ति तुम्हारा नहीं हो सकता, क्योंकि असली पहचान केवल तुम्हारी आत्मा से जुड़ी होती है। जब तुम इस आत्म साक्षात्कार को स्वीकार करते हो, तो तुम जीवन को पूरी तरह से शांति और संतुलन के साथ जीने लगते हो। अब तुम बाहरी परिस्थितियों और रिश्तों से ऊपर उठकर अपनी आंतरिक शक्ति से जुड़ते हो, जो तुम्हारे जीवन में स्थिरता और शांति लाती है। जब तुम ये महसूस करते हो कि संसार में सब कुछ अस्थायी है, तो तुम्हारा दृष्टिकोण पूरी तरह से बदल जाता है। अब तुम समझते हो कि तुम्हारी असली शक्ति और शांति तुम्हारे भीतर से आती है, और जब तुम इस सत्य को गले लगाते हो तो तुम मोह और अपेक्षाओं से मुक्त हो जाते हो। अब तुम जीवन को केवल अपने भीतर के सत्य और शांति से जीने लगते हो। तुम्हारी आंतरिक शक्ति अब तुम्हारी जीवन यात्रा का मार्गदर्शन करती है, और तुम जानते हो कि बाहरी दुनिया और रिश्ते केवल अस्थायी अनुभव हैं, जो तुम्हारी आत्मिक यात्रा में सहायक होते हैं। जब तुम ये समझते हो कि कोई भी तुम्हारा नहीं हो सकता, तो तुम आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ते हो। अब तुम जानते हो कि कोई भी बाहरी परिस्थिति तुम्हारी आंतरिक शांति को प्रभावित नहीं कर सकती। तुम अब अपने भीतर की शांति और शक्ति से जुड़कर जीवन को शांति से जीते हो। इस समझ के साथ तुम मोह और अपेक्षाओं से मुक्त हो जाते हो, और हर स्थिति में शांति बनाए रखते हो। तुम अब अपने जीवन में किसी भी रिश्ते या बाहरी स्थिति को केवल एक साधन के रूप में देखते हो, जो तुम्हारी आत्मिक यात्रा में मदद करता है। संसार में हर चीज अस्थायी है, और जब तुम ये समझते हो तो तुम अपने जीवन को शांति और संतुलन से जीने लगते हो। अब तुम यह जानते हो कि किसी भी व्यक्ति से तुम्हारा वास्तविक संबंध नहीं हो सकता, क्योंकि तुम्हारी असली पहचान केवल तुम्हारी आत्मा से जुड़ी होती है। जब तुम इस आत्म साक्षात्कार को स्वीकार करते हो, तो तुम बाहरी दुनिया की अस्थिरताओं से प्रभावित नहीं होते। तुम अब हर परिस्थिति और रिश्ते को केवल एक अनुभव के रूप में लेते हो, जो तुम्हारे आत्मिक विकास में सहायक होता है। जब तुम ये महसूस करते हो कि कोई भी तुम्हारा नहीं हो सकता, तो तुम अपने जीवन को पूरी तरह से नए दृष्टिकोण से जीने लगते हो। अब तुम जानते हो कि तुम्हारी असली शक्ति और शांति केवल तुम्हारे भीतर से आती है। तुम अब बाहरी दुनिया की अस्थिरताओं से ऊपर उठकर अपने भीतर के सत्य से जुड़ने का प्रयास करते हो। अब तुम जीवन को शांति, संतुलन और आंतरिक शक्ति के साथ जीते हो, और यही तुम्हारी सच्ची स्वतंत्रता है। तुम अब मोह और अपेक्षाओं से मुक्त हो जाते हो, और हर स्थिति में शांति और संतुलन बनाए रखते हो। जब तुम यह समझते हो कि संसार में कोई भी चीज स्थायी नहीं है, तो तुम्हारा दिल मोह से मुक्त हो जाता है। अब तुम अपनी आंतरिक शांति और शक्ति से जुड़कर जीवन को शांति से जीते हो। तुम अब किसी भी बाहरी परिस्थिति से प्रभावित नहीं होते, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारी असली शक्ति केवल तुम्हारे भीतर से आती है। जब तुम इस आत्म साक्षात्कार को स्वीकार करते हो, तो तुम हर परिस्थिति को शांति और संतुलन के साथ जीते हो। अब तुम बाहरी घटनाओं को केवल एक अनुभव के रूप में देखते हो, जो तुम्हारी आत्मिक यात्रा में मदद करता है। जब तुम ये समझते हो कि कोई भी तुम्हारा नहीं हो सकता, तो तुम अपने जीवन में शांति और संतुलन का अनुभव करते हो। अब तुम जानते हो कि तुम्हारी असली पहचान और शक्ति तुम्हारे भीतर से आती है।
और जब तुम इस सत्य को आत्मसात कर लेते हो तो तुम बाहरी दुनिया और रिश्तों से प्रभावित नहीं होते। तुम अब हर परिस्थिति को शांति और संतुलन के साथ स्वीकार कर लेते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारी असली शक्ति केवल तुम्हारे भीतर से आती है। तुम अब जीवन को अपने भीतर की शक्ति और शांति से जीते हो। जब तुम यह समझते हो कि जीवन में कोई भी चीज स्थायी नहीं है, तो तुम मोह और अपेक्षाओं से मुक्त हो जाते हो। अब तुम अपनी आंतरिक शक्ति और शांति से जुड़कर जीवन को शांति से जीते हो। अब तुम जानते हो कि तुम्हारी असली शक्ति और शांति केवल तुम्हारे भीतर से आती है, और जब तुम इस सत्य को स्वीकार करते हो तो तुम बाहरी दुनिया की अस्थिरताओं से प्रभावित नहीं होते। तुम अब जीवन के हर अनुभव को एक अवसर के रूप में लेते हो, जो तुम्हारे आत्मिक विकास में सहायक होता है। संसार की अस्थिरता और रिश्तों की तात्कालिकता को जब तुम समझते हो तो तुम्हारा जीवन एक नए दृष्टिकोण से बदल जाता है। अब तुम यह समझते हो कि कोई भी तुम्हारा नहीं हो सकता, क्योंकि सब कुछ अस्थायी है। तुम अब अपनी आंतरिक शक्ति से जुड़कर जीवन को शांति और संतुलन के साथ जीते हो। अब तुम जानते हो कि तुम्हारी असली शक्ति और शांति केवल तुम्हारे भीतर से आती है, और तुम बाहरी दुनिया के उतार चढ़ावों से ऊपर उठकर जीवन जीने लगते हो। जब तुम यह समझते हो कि कोई भी तुम्हारा नहीं हो सकता, तो तुम अपनी आंतरिक शांति और शक्ति से जुड़कर जीवन को शांति से जीते हो। अब तुम जानते हो कि कोई भी बाहरी परिस्थिति तुम्हारी आंतरिक शांति को प्रभावित नहीं कर सकती। तुम अब जीवन को केवल अपने भीतर के सत्य और शांति से जीते हो, और जब तुम इस आत्म साक्षात्कार को आत्मसात करते हो तो तुम मोह और अपेक्षाओं से मुक्त हो जाते हो। अब तुम जीवन के हर पल को शांति और संतुलन के साथ जीते हो, और यही तुम्हारी सच्ची स्वतंत्रता है। जब तुम यह समझते हो कि जीवन में कोई भी चीज अस्थायी नहीं है, तो तुम्हारा दिल और मस्तिष्क इस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं। अब तुम यह जानते हो कि कोई भी बाहरी परिस्थिति या व्यक्ति तुम्हारी आंतरिक शांति को प्रभावित नहीं कर सकता। तुम अब अपने भीतर की शक्ति से जुड़कर जीवन को शांति और संतुलन के साथ जीते हो। अब तुम अपने अस्तित्व को केवल आत्मिक शांति से जोड़ते हो, और यही तुम्हारी असली पहचान होती है। तुम जीवन की अस्थिरता और रिश्तों की अस्थायीता को पूरी तरह से स्वीकार कर लेते हो, क्योंकि तुम्हें यह समझ में आ जाता है कि जो भी है वह केवल एक क्षणिक अनुभव है।